ततो जय मुदीरे करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया 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 दोई बिरिया माई दोई बिरिया दोई बिरिया माई दोई बिरिया माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया हो सोन की लोटा गंगा जल पानी माई दोई बिरिया सोन की लोटा गंगा जल पानी माई दोई बिरिया हो सोन की लोटा गंगा जल पानी माई दोई बिरिया सोन की लोटा गंगा जल पानी माई दोई बिरिया हो अंदर चढ़े दुनिया
कर्पूर गानम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारम भवम भवानी कृतं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं वासुदेवं हरे खट खट भजति वाले गोकुल के राजा तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा खट खट भजति वाले गोकुल के राजा तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा बोलो धर्म सारे बोलो जय माता दी पाड़ा वाली जय माता दी कर बोलो जय माता दी लाटा वाली जय माता दी छोटा वाली जय माता दी महंगा वाली जय माता दी हीरा वाली जय माता दी मैहर वाली जय माता दी तुमको बोले जय माता दी जय माता दी जय माता दी हरे राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 बोले माँ भगवती दुर्गा महारानी की जय हरे माँ चंद्रमा मानसो जातः सूरजो अजायतः रुद्रात् वायु प्राणाश्च मुखाद् अग्निरजायतः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः दीप दर्शयामि नमः प्रदक्षिणा कर लेंगे ओम यानि कानि पानि जन्म जन्मांतरकृतानि च त्राणि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रदक्षिणां समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आरती का आप सभी भक्त माताएं प्रणाम कर लें। कथा का रसपान करने के लिए आप सभी अपना अपना आसन ग्रहण कर लें। बोले माँ भगवती दुर्गा महारानी की जय। विश्वेश्वरीं त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धार्यसीति विश्वम् वन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयी त्वयि भक्ति नम्रा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानाम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणम् बोल्याद शक्ति दुर्गा मैया की जय, महामाया मैया की जय, शीतला मैया की जय, वेद व्यास भगवान की जय, राजर्षि परीक्षित जी महाराज आज की जय। जर्रे जर्रे पर कण कण पर जिन विश्व ब्रह्मांड की जननी माँ भगवती परम आराध्या वाणी वैखरी वर्ण रूपा विश्व ब्रह्मांड जिन महामाया की मनोरंजन की सामग्री है, जो सिंह पर आरूढ़ है, अष्टभुजाओं से शोभायमान होकर दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली है, लाल वस्त्राभूषण से जो अलंकृत है, ऐसे जगत जननी जगदम्बिका पराम्बा माँ भगवती के आश्रय में आकर हम आप सब बैठ गए। माँ ममतामयी दयामयी करुणामयी होकर के वांगमयी मूर्ति अर्थात देवी भागवत के रूप में अक्षर ब्रह्म स्वरूपा होकर विराजमान हो रही है और नवीन भाव लेकर आप सभी रसिक भगवत भक्त वृंद पुनः पुनः भगवत प्रेमी सज्जन भक्तिमयी वात्सल्यमयी ममतामयी वसुंधरा की साक्षात प्रतिमूर्ति व सृष्टि की प्रधान हेतु माताएं आप सभी के हृदय मंदिर पर जो आद्य शक्ति ज्वाला स्वरूप में विराजमान है भगवान आत्मा के रूप में, उन्हीं आत्म स्वरूपनी माँ भगवती परम आराध्या जगत जननी जी का चरणक दर्पण का स्मरण करते हुए, उनके चरणक दर्पण का ध्यान करते हुए और उन्हीं का आश्रय ग्रहण करते हुए आइए आज भी पंचमी का पावन पर्व है। कल आप सबने पंचमी का पावन पर्व और माँ भगवती का श्रृंगार आदि की विधि संपन्न हुई और उसी क्रम में आपने देवी भागवत का एक अद्भुत दर्शन शशिकला सुदर्शन जी का विवाह का वर्णन सुना कि किस प्रकार माँ भगवती अपने भक्तों के अनजाने में ही ह्रीमकार की महिमा आप लोगों ने विद्दल को देखकर सुदर्शन के मन में केवल ह्रीम का भाव जगा था, लेकिन माँ भगवती साक्षात दर्शन का भी सुख प्रदान की। परम आराध्या ने उनकी संपूर्ण मनोकामनाओं को भी पूर्ण की और शशिकला जी के साथ उनका मंगल प्रणय उत्सव भी हुआ। राजा जन्मेजय ने पूछा कि प्रभु हे वेदव्यास जी, आपने महामाया भगवती योगीश्वरी के प्रभाव का वर्णन किया, अब उनके चरित्र की कहने की कृपा कीजिए, क्योंकि उसे सुनने की मेरी बड़ी कामना है, इच्छा है। भगवान आपने उनके भक्तों के चरित्र को कहा, अब मैं आदि शक्ति के पावन चरित्र का रसस्वादन करना चाहता हूँ। तो आइए इससे पहले अंतःकरण को शुद्ध कर लें भगवत नाम से, फिर आज पंचम दिवस की कथा में हम आप सब प्रवेश करेंगे। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ली हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का
बन जाएंगे, प्रभु के नाम से बन जाएंगे, हरि के नाम से बन जाएंगे, प्रभु के नाम से बन जाएंगे। तेरे बिगड़े काम मनवा जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। ताली की सेवा करते मधुर भाव से। हरि बोल। श्री राधे हरि बोल। नाम वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे, नाम वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम ही नर को नारायण की पहचान करा दे, नाम ही मेरे को नारायण की पहचान करा दे। मतलब एक है राम कहे तू, मतलब एक है राम कहे तू, या कह ले घन श्याम हरि बोल। जप ले हरि का नाम जय मनवा, जप ले हरि का नाम, जपते हरि का नाम मनवा, जपले हरि का नाम। जय हो बांके बिहारी लाल की। देखिए इस भजन में एक बड़ा सुंदर भाव है, बहुत सुंदर दर्शन छिपा है, इसलिए थोड़ा निवेदन है साथ में गुनगुनाइएगा आप लोग। नाम वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे, नाम वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम ही नर को नारायण की पहचान करा दे, नाम ही मेरे को नारायण की पहचान करा दे। मतलब एक है राम कहे तू, मतलब एक है नाम कहे तू, या कह ले घन श्याम मनवा, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम।
ना आए, परछाई के पीछे भागे हाथ कछु नहीं आए। नाम के पेड़ की छाव तले तू, नाम के पेड़ की छाव तले तू कर ले तू विश्राम मनवा जपले हरि गाना, मनवा जपले हरि गाना, जपले हरि गाना, मनवा जपले हरि गाना। हरि के नाम से बन जाएंगे, प्रभु के नाम से बन जाएंगे, प्रभु के नाम से बन जाएंगे। हरि के नाम से बन जाएंगे, तेरे बिगड़े काम मनवा जपले हरि गाना, मनवा जपले हरि गाना, जपले हरि गाना, मनवा जपले हरि गाना, जपले हरि गाना, मनवा जपले हरि गाना। बोलो भाई, अभी जीवन हम बस में है तब भजन करें, आनंद है कि नहीं। अभी देखो भगवान की कितना सुंदर माँ आदि शक्ति को हमारे रोशन भाई, उनके कुछ युवा साथी और मेरी माता पूरा श्रीनगर का सहयोग मिला। माँ को भाई श्री ने विराजमान करवाया। अच्छा बोलो भाई, ये व्यक्तिगत भी हो सकता था, लेकिन इसे जन कल्याण का रूप दिया गया। अकेला नहीं तरना चाहता है, पूरा मोहल्ला का उत्सव है, पूरा मोहल्ला का। और एक बार कल शाम की बच्चियों के लिए जोरदार तालियां। बहुत से माताएं भी उपस्थित रही होंगी। उन सब ने मिलकर कितना अच्छा उत्सव, आनंद, और सच कहूं तो जगदम्बा का स्मरण भी आप लोग को कराया। तो आज वर्तमान जब अपने वश में है तो बोलो भाई, कथा सुनना चाहिए कि नहीं। अच्छा, सुनने से नुकसान होगा क्या। भगवान की दिव्य रसमयी कथा को सुनने के कारण आपके जीवन में ज्ञान भी बढ़ेगा, भक्ति भी बढ़ेगी, वैराग्य में बाढ़ आएगी, और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाली यह कथा है। व्यास जी कहते हैं कि राजन सुनो, भगवती के चरित्र विस्तार के साथ मैं कहता हूं महामते, श्रद्धालु एवं शांत पुरुषों को भगवती की कथा, श्रद्धालु एवं शांत पुरुष को जो भगवती की कथा नहीं सुनता उसे प्रचंड मूर्ख समझना चाहिए। देखिए, सर्वकाल में माँ की कथा अनिवार्य है। और इसके संबंध में एक पूर्व समय की बात है राजन। धरातल पर महिषासुर नामक दैत्य हुआ। राक्षस का नाम क्या है, सुने हो ना। यहाँ भी आप, अच्छा, माँ के साथ स्वयं कालिका देवी विराजमान है, नहीं तो बहुत जगह आप देखे होंगे कि माँ महिषासुर का मर्दन कर रही। तो थोड़ा सा भाव बनाइए भाई, क्योंकि आज मेरी कोशिश रहेगी कि पूरा महिषासुर का यह अद्भुत, और बिल्कुल मैं चाहता हूँ नया देवी भागवत का यह इतिहास आप सुन रहे हैं, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा जो सर्वेश्व कारिणी है, वही माँ भगवती। जब यह कथा को सुनोगे ना महिषासुर मर्दनी की, तो बिल्कुल आपके अंतर मन पर माँ भगवती की झांकी आपको दिखाई देने लगी। ये कथा की महिमा है। महिषासुर नामक दैत्य, उसके शासन में देवता और दानवों में बड़ी भीषण लड़ाई ठन गई थी। हे राजेंद्र, महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया। सुमेरु पर्वत पर जाकर उन्होंने तपस्या की। देवता उसकी तपस्या देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। 10,000 वर्ष तक उन्होंने अपने इष्ट देव अर्थात लोक पितामह ब्रह्मा जी की आराधना किए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कमल आसन पर विराजमान।
स्वयं भगवान ब्रह्मदेव दैत्य महिषासुर की इस सेवा से कितने साल तक तपस्या किया? 10,000 साल तक भगवान ब्रह्मा की आराधना की। स्वयं ब्रह्मदेव प्रकट हो गए, वत्स नेत्र खोलो, क्या चाहिए मांग लो कि महिषासुर ने कहा, देवादिदेव महाभाग ब्रह्मा जी, मैं अमरत्व चाहता हूं, मेरे पास सब कुछ है कि सुख के साधन सब है मेरे पास, जो मैं खाना चाहूं मेरे पास है, जो पहनना चाहूं मेरे पास है, जहां मैं रहना चाहूं मेरे पास है, रोटी कपड़ा मकान की कोई कमी नहीं है भाई, ये सब हमारे पास है। तो क्या चाहिए? अमर तत्व चाहिए। अच्छा बोलो भाई, अमर तत्व मिल सकता है? अमर हो सकते हो क्या? चिरंजीवी जरूर हो सकते हो आप, लेकिन संसार का नियम है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले तो कोई बंधे जंजीर। महिषासुर ने कहा, हे ब्रह्मदेव मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सब मेरे पास है, मुझे देना ही है तो अमर तत्व दो, मैं अमर होना चाहता हूं और त्रिलोक विजेता बनना चाहता हूं, पूरे तीनों लोकों का एक छत्र सम्राट बन करके मैं पाताल का, पृथ्वी का और स्वर्ग का अधिपति बनकर, नायक बन करके सब कुछ मैं अपने हाथों पर रखना चाहता हूं। ये मेरी तमन्ना है, ये मेरी आरजू है और यही मेरी मनोकामना है। देना है तो अमर तत्व दो या फिर मत दो की हिस्सा। अच्छा, मांगे मांगे घलो भाव रहे थे, राक्षस है, महिषासुर राक्षस है और ब्रह्मदेव से अमर तत्व तो चाहता है, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो भाई की मैं ही अमर नहीं हूं, मैं स्वयं अमर नहीं हूं, तो आपको अमरत्व कैसे दे सकता हूं? देखिए देवी भागवत में 4 प्रकार के प्रलय है, भागवत जी में भी वर्णन है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यांतिक प्रलय और महाप्रलय। महाप्रलय में ब्रह्मा की भी स्थिति नहीं रहती, समझ रहे हो आप? ब्रह्मा जी भी एक ब्रह्म भगवान आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहता। महाप्रलय जब होती है विश्व ब्रह्मांड का, तो एक महाशक्ति के सिवा और कुछ नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरी भी आयु सीमा है कि हाँ, मनुष्य से ज्यादा है, देवताओं से भी मेरी ज्यादा है, लेकिन मेरी भी आयु सीमा है और उस आयु सीमा के अनुरूप मुझे भी मृत्यु का मुख दर्शन करना पड़ता है। अच्छा बोलो भाई, अमर हो सकते हो क्या? एक जन बबा रहा है, कहानी सुन लो, समझ में आ जाएगी। बहुत जन के मन में दुविधा थे ना, ये आदमी ऐसे नहीं करती, जे आदमी यहाँ नहीं जाती तो ये दुर्घटना नहीं घटती, तो ऐसे नहीं होती जैसे की थे महतारी मन की था ना। तो कहानी सुनो, एक जन बाबा रहा, व्यास के बाबा। एक दिन नारद जी ना था बाबा की ही सुन जी, नारद की ही काय बाबा की नारद मोला कुछ जनामत है कि का जनामत है, अब तब मोर बुलावा आए वाला है भाई, इसे मोला लगत पहली सियान मन जा रहे हैं, नाड़ी के ज्ञान रहा है मन। ये सूर्य नाड़ी है दाहिने भाग, और ये चंद्रमा की नाड़ी बीच को सुषमना बोलते हैं। 3 प्रकार की प्रधान नाड़ियां हैं और पुराना सियान मन जान डरे और शास्त्र में घलो संगे, जैसे नाक टेढ़ा हो गया तो समझ लेना कि आदमी 24 घंटे में चला जाएगा। समझ रहे हो आप? ऐसे कई संकेत है, जैसे तारा ना दिखे, आंख को जब दबाओगे ना तो देखना तारा दिखता है, दबाओगे ऐसे एकांत में करके देखना तो आपको तारा दिखेगा, अनंत अनंत तारा जब दबाते हो तो। वो तारा नहीं दिखे ना तो समझ लेना कि 6 महीने में आपकी मौत हो जाएगी। पैर जब सूजन हो जाए, ये लक्षण है, मैं केवल आपको स्मरण करा रहा हूं ना ताकि आप समझ पाए। जिस आदमी को जाना होता है ना दुनिया को छोड़कर, तो साल भर पहले ही चिन्ह प्रकट हो जाता है। देखे हो कि नहीं देखे भाई, बोलो। जिनको जाना होता है, कई लोग का पैर सूजन हुए देखे हो कि नहीं? जिसको जल्दी जाना होता है नाक टेढ़ा हो जाता है कि नहीं? ये सब लक्षण है हमारे अग्नि पुराण में, तो साल भर का पूरा लक्षण बता दिया है, आप बिल्कुल जान जाओगे। और जानना मत, जानोगे तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा? आदमी मन ना जंघेल भाई सब जन की थी, वो महाराज मतलब ज्यादा की थी, लेग जतीस महाराज उम्र हो गए अब जी, अब आज ही लेगे बर नहीं, लेगे बर कहूं आज ही प्रहलाद ला वरदान प्राप्त रही। सुन लो,
प्रहलाद 36,000 वर्ष तक राजसी सुखों का सुख भोगा और फिर काल के मस्तक पर पैर रखकर इनको ध्रुवलोक जाना था। समझ रहे हो ना आप प्रहलाद का? तो प्रहलाद की अकेला का बर जाऊं, दो चार जन जाहित लेके जता हूं की भाई मैं भगवान घर जाता हूं, भगवान के धाम, तो अकेला काट जाऊं जी, दो चार जन ला पूछ लेता हूं की। तो दो चार जन नहीं, वो 10,000 ला पूछी, एको जन जाए बर तैयार नहीं। आप मन चलना है का? नहीं कहा दाई हमारे तो बिल्कुल आदमी कही देते जरूर लेक जती भगवान, बुढ़ापम हो गए लागते महाराज जत के जल्दी लेक जती जैसे, लेकिन ले गई जब आते ना तब जाए बर तैयार होते। लेगने वाला जब आई, हाँ थोड़े सावधान रहना भाई। वेद व्यास भगवान का यह पावन दर्शन आप सुन रहे हो, और आज महिषासुर का वध भी है कथा में। तब बहुत जन महतारी मन कही थे बस प्रहलाद कई हजार आदमी पूछिस में जात होगा, चलो मोरसन चलहू ते लेक जाऊं विमान ही किहिस, काल के मस्तक में मैं पैर रखूं तब जाऊं, चलो किहिस। अच्छा बोलो भाई कोई गए प्रहलाद जी के साथ? तब कोई नहीं किस ना, तक आगे जब गई इस रास्ता से तो एक ठक डबरा देखी, वहां एक ठक सूरा बैठे, समझा था ना? प्रहलाद की देख भाई कोनो जाए बर तैयार नहीं हूं अजी, और मैं भगवान घर जाता हूं, तय चलबे का की भगवान घर जाता हो तो जाए बर तो चल दूं राजा, लेकिन मोर एक निवेदन है कि तय भगवान घर जाता महू तोर साथ चल दूं, लेकिन सुन ना एक बात ना मोर समझ लेबे पहली की क्या बातें बता की मैं जाए बर चल दूं तोर साथ नहीं जाऊं कहीं नहीं कहा था, लेकिन ये डबरा हो ही नहीं तेला बताना की ये हो ही ना तो चल दूं, और ये नहीं हो ही ना तो नहीं जाऊं की देखा था बात को समझना। आदमी जहां रहता है ना, जिस ग्रह दशा नक्षत्र स्थान में, उसी को अपना सर्वस्व मान लेता है। व्यास जी बाबा की ही मुला लगा थे कि अब तब बुलावा आए वाला है भगवान के, नारद तय तीनों लोक में घूमता जी मोरे काम कर देते। क्या काम बाबा? तो मोर उमर बढ़वा देते कि तीनों लोक में घूमता ना ते पहुंचवा ले तो मोरत का काम नहीं कर सकत जी। नारद की ले एक आग दिन जाऊं तो चर्चा कर दूं, एक आग दिन जाऊं चर्चा कर दूं आप, तब बाबा की मोला भरोसा नहीं हो जी, बड़े आदमी मन के काम कर महू लेक जा कहा बाबा नहीं आप नहीं जा सको, लेन में जाऊं नहीं 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 मोल भरोसा नहीं लागत नारद तोर की हिस, नारद की हिस मोर नामे नारद, जेखर बात कबहू रद्द नहीं हुआ है तेला नारद की थे आदमी नहीं महू ले जते की हिस व्यास जी ये जल्दी बढ़वा दी युद्ध भगवान है ना इलाका। तो तीन जन हो गए, बबल बहुत समझे इस नारद हम मत जागा, मैं कही दूंगा मना दूंगा बढ़वा दूंगा कि, लेकिन बाबा नहीं जी महू लेक जाओ की। तो तीन जन हो गए, बाबा व्यास और नारद। तो तीनों जन सीधा धर्मराज के यहाँ पहुंची। धर्मराज के यहाँ पहुंची तो धर्मराज स्वागत करिस नारद लाए देख के, आइए आइए स्वागतम नु महानुभावो, हे नारद आपके आने से हमारे नरक पवित्र हो गया, कैसे आया है, का बार आया है, आए कारण न बता कि। नारद जी को आसन दिए, व्यास जी का पूजन किए, तो नारद जी की से बबक से आए हूँ की, तब बबक से किसे तो देखना खर उमर ला सियान हो गए और एल बिल्कुल ऐसे जनावत है, कुछ जानकार आदमी है। अब तब बुलावा आए वाला है, बब्बा कैसे लागा थे, मैं आए हूँ व्यास आए थोकन उमर ला बढ़ा देना, इसी की बढ़ा दे थोकन उमर ला। तो व्यास जी जब निवेदन किए, नारद निवेदन किए, धर्मराज की चित्रगुप्त यहाँ चले आओ, भविष्य पुराण को लेते आना की। तो भविष्य पुराण लेके देखिस तो ओखर खाता नहीं आए ब्रह्मलोक से, तोर काम यह नहीं बन सकेगा कि अरे अभी ब्रह्मलोक से तोर नहीं आए खाता हा, तो तोर काम नहीं बने। तो नारद फिर समझे बाबा एक काम कर, ते ही मिल जा वापस की, मैं कोनो दिन जाहूं ना तो अपन पिताजी ला ब्रह्मा जी ला कही दूं, हो सकित कर दी, नहीं हो सकित नहीं करे, लेकिन तय यही मिले वापस जाके। तो बाबा की कदूर आगे हैं जी की, आधा बीच में आगे है थोका नऊ है, तो महू जाऊं कहा। बबल बहुत समझते मत जागा, मैं कोनो दिन जाऊं, मैं तो जात रहे था ना मोर पिताजी घर है ब्रह्मलोक, तो जाऊं तो मैं कही दूं बात मानते वापस जा व्यास से, वाह नहीं मैं जाऊं की।
तब 5 जन हो गए, 2 जन उबाड़ नहीं गए। कौन कौन बाढ़ गए? धर्मराज और चित्रगुप्त। 5 जन की इस ब्रह्मलोक, तब ब्रह्मलोक में नारद जी, व्यास जी सब ब्रह्मा जी को प्रणाम किए। धर्मराज, चित्रगुप्त बबा घलो पांव परीस। नारद लग के कैसे क्यों नित्य घूमते रहते हो? विवाह हुआ करना है कि नहीं? शादी वादी बापे ते घर से ब्रह्मा जी है। तो आप तो जाना था मैं भजन वाले आदमी की मैं भजन वाले, भजन के सिवा दूसरा काम नहीं कर सकता की। तो कैसे आए? एक उमर बढ़ा देना बाबूजी की एक उमर बढ़ा दे। बबल बहुत जी एक मन लगत है देखे खर आयु ला, और थोड़ बहुत कहूँ बढ़ावत बनहित बढ़ा दे की। ब्रह्मा जी खोलिस भविष्य पुराण तुम लिखा रहा है। जेन दिन बबा नारद लकही, चित्रगुप्त, धर्मराज, व्यास लेका ही ब्रह्मा जी से निवेदन करही। ब्रह्मा जी भविष्य पुराण लख खोल ही ओत के वीर बबक राम नाम सत हो जही से लिखा है उनमें। जैसे भविष्य पुराण लग खोलीस और ब्रह्मा जी पढ़ीस बबक राम नाम। अच्छा बोलो भाई, नहीं जाय रीतिस ब्रह्मलोक बबा तब बाँच जतिस की नहीं? बाँच जतिस ना। नारद कत बात ला समझना है। देखो काल है ना आदमी खींच लेते भाई, मोर बात समझ में आवत है? आदमी कत को मना करबे, आदमी नहीं माना। जेखर काल जब जहां जिस जगह जिस क्षेत्र में जिस निमित्तिक से लिखा होता है उसे टाला नहीं जा सकता। ब्रह्मा जी बहुत समझावा थे। कौन ला? अभी कथा सुना था ना, कौन ला समझावा थे? महिषासुर ला। महिषासुर की देख राजा, जेन आदमी के जन्म होते ओखर मृत्यु होते। मैं अमरत्व नहीं दे सकता, अमर तत्व नहीं दे सकता, और कुछ मांगना है मांग ले जी की। तो इनको लगा कि संसार में स्त्री अबला होती। देखा था शेखर, सोच ला। महिषासुर बिल्कुल कुछ नहीं जाना है, पास ताकत है समझो, बुद्धि नहीं है। महिला को अबला कह रहा है, लेकिन महिला जब अबला से बोलो भाई कोई रोक सकेगा उनको? उनकी आदि शक्ति भी तो माँ का ही स्वरूप है ना। लेकिन जब आदि शक्ति, अभी सुनना कथा में आपको पूरा सुनाने की कृपा माँ की है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। ब्रह्मा जी ने समझाया कि जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु बिल्कुल निश्चित होती है महिषासुर। तो इन्होंने कहा पितामह, देवता, दैत्य और मानव, इनमें से किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु ना हो, कोई स्त्री मुझे मारे। अतः हे ब्रह्मा जी, स्त्री के हाथों मेरा मरण लिख दो की। मैं इनको अभिमान था कि मैं सामर्थ्यवान हूं, बलवान हूं, समृद्धवान हूं, मेरे पास ताकत की कोई कमी नहीं है, और कोई भी स्त्री मुझे जीत नहीं सकता। ये इनको लग रहा है। इनको ये नहीं मालूम है कि माता आदि शक्ति है। बस इसीलिए इन्होंने अपने मौत स्त्री के हाथों मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा दैत्येंद्र, ठीक है, जब कभी भी स्त्री के हाथों ही तुम्हारी मौत निश्चित करता हूं मैं, तुम्हारा मौत स्त्री के हाथों ही होगा। जन्मेजय जी ने पूछा कि महाराज ये महिषासुर किसका पुत्र था? आपने महिषासुर की तपस्या बताई, वरदान भी बताया, लेकिन भगवान मैं जानना चाहता हूं महिषासुर का पूरा इतिहास। ये महिषासुर किसका पुत्र था? उस महाबलशाली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई? एक महान आत्मा होते हुए भी उसे महिष का, महिष मतलब भैंसा का शरीर कैसे मिला? ये पूर्ण विवरण मैं जानना चाहता हूं भगवान, मुझे विस्तार से इस कथा का दर्शन करवाइए। व्यास जी कहते हैं कि राजन, महाराज दनु जगत प्रसिद्ध थे। उनके 2 पुत्र हुए। एक का नाम है रंभ। मैं कल से नहीं, रोज निवेदन कर रहा हूं ना आप लोग को, नाम को जितना आप याद रखोगे फायदा आपका होगा। दैत्य का नाम बताया मैंने महिषासुर। अभी जिस असुर का वर्णन सुन रहे हो दनु महाराज, उनके 2 पुत्र हुए हैं। एक का नाम रंभ है और दूसरे का नाम करम्भ है। बंटवारा भी देखिए संसार का, यद्यपि दानव और दैत्य भाई भाई है। महाराज कश्यप की 2 पत्नी, एक का नाम है दीति जिससे राक्षसों की उत्पत्ति हुई, और एक का नाम है अदिति जिससे देवताओं की उत्पत्ति हुई। और हम आप सब मनुष्य भी इन्हीं के वंशावली हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो पाताल मिला राक्षसों को बंटवारा में, समझ रहे हो ना बात? पाताल किनको मिला? राक्षसों को। पृथ्वी मिला है हम मनुष्यों को, और स्वर्ग मिला है देवताओं को। बस इसी बात की लड़ाई है।
जितना सुख का साधन स्वर्ग में है उससे 10 गुना ज्यादा पाताल में है। लेकिन फिर भी कि हमें आप लोगों ने पाताल दे दिया और देवताओं को स्वर्ग दे दी। बस इस बात की लड़ाई है, थोड़ा समझना। देवताओं की गुरु का नाम है बृहस्पति, जानते हो ना आप लोग। राक्षसों के गुरु का नाम है शुक्राचार्य जी महाराज और मनुष्यों के गुरु का नाम है ब्राह्मण। ये 3 विभाग है, थोड़ा समझना। वैसे कुल 14 लोक हैं जो आप बैठे हो ना धरती में, इसके नीचे 7 लोक हैं। ध्यान से सुनना, तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पताल, ये 7 नीचे का लोक है और ऐसे 7 ऊपर के लोग हैं। पृथ्वी, आकाश, महर, जन, तप, जन और सत्य, ये 14 लोग बराबर एक ब्रह्मांड होते हैं। समझ रहे हैं आप? 14 लोग बराबर एक ब्रह्मांड होते हैं और इनमें 3 लोकों की प्रधानता है। स्वर्ग की प्रधानता है, पृथ्वी की प्रधानता है और पताल की प्रधानता है। तो पताल के थे दैत्यराज दनु, उनके 2 पुत्र हुए। अभी नाम मैंने कहा ना, पुत्रों का नाम क्या है? रंभ और करम। ये दोनों पाताल से पृथ्वी पर आ गए पंच नद के पावन जल के पास। ये दोनों संतानहीन थे। थोड़े कथा को समझना भाई। रंभ भी संतानहीन था और करम भी संतानहीन था। दोनों भाइयों में सुमति थी। दोनों भाइयों ने निर्णय किया कि हमें तो त्रिलोक विजेता पुत्र चाहिए। उस त्रिलोक विजेता पुत्र को प्राप्त करने के लिए दोनों भाई पाताल से पृथ्वी आए। इनमें से पंचनद के पावन जल में बहुत वर्षों तक संतान की कामना को लेकर कर्म जल में डूबकर दुष्कर तप करने लगा और एक वट वृक्ष के निकट रंभ बैठ गया। करम्भ जल में, पंचनद के पावन जल में तपस्या आरंभ कर दिया। जल में डूबकर एक साधना कर रहा है और एक अग्नि की उपासना कर रहा है पंचनद के पास ही प्रशस्त दूध वाले वट वृक्ष के निकट। और मैं निरंतर आप लोग को प्रार्थना करता हूं, निवेदन, ताकि आप समझ जाएं। थोड़ा सा कथा का मन मंदिर में झांकी तैयार हो जाएगा, वीडियो तैयार हो जाएगा, तो आपको कथा सहज रूप में। अब मेरी कोशिश रहती है भाई कि मैं कथा सरलता से आपके हृदय तक पहुंचा सकूं, कर्णद्वार से सीधे हृदय मंदिर में कथा उतर जाए, ये मेरी कोशिश रहती है। और इसीलिए मैं बार बार आप लोग को निवेदन करता हूं। इसलिए श्रद्धा से सुनिए, अनुकूल विचार कीजिए और सार को जानना हो तो अपनी ऊपर दृष्टि डालिएगा। ये कथा भी आपके अपने भीतर की है, केवल पुराण की कथा है ऐसा नहीं है। यह कथा का दर्शन का संबंध सीधे आपके जीवन से भी है। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि राजन, करम्भ जल में डुबकी लगा करके तपस्या में लीन हो गया। रंभ पंचाग्नि तापने लगा। देखो जेठ के महीने में कितना ताप रहता है, धूप में खड़ा हो पाओगे आप? लेकिन रंभ 5 प्रकार की अग्नि, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और एक बीच में 5 प्रकार की अग्नि की व्यवस्था करके तपस्या साधना उपासना कर रहा है। थोड़े से समझना है, करम्भ जल की साधना कर रहा है और रंभ अग्नि की साधना कर रहा है। इंद्रादिक देवताओं को जब पता चला तो इंद्र ग्राह का रूप बनाकर, कहीं इसकी तपस्या पूर्ण ना हो जाए, इसलिए इंद्र ग्राह का रूप बनाया और ग्राह का रूप बना करके करम्भ जिस जल में उपासना कर रहा था मगर बन गया इंद्र, और मगर बन करके करम्भ महाराज का अंत कर दिए। दैत्य करम्भ का अंत हो गया इंद्र के द्वारा। रंभ को जब यह बात पता चली, साधना तो कर रहा है, उपासना तो कर रहा है, अग्नि की पंचाग्नि तो ताप रहा है, लेकिन रंभ को जब पता चला करम्भ का कि इंद्र ने ग्राह का रूप बनाकर मेरे भाई की हत्या कर दी, तो अपने बाएं हाथ से अपने शिखा को पकड़ लिया, मयान से तलवार खींच लिया। थोड़े कथा को समझना ना,
रंभ क्या कर रहा है, एक हाथ में अपनी शिखा पकड़ ली, चोटी, और दूसरे हाथ पर तलवार खींच लिया दाहिने हाथ पर, और अपने सर से धड़ को अलग करने की कोशिश किया। जब मेरा भाई ही नहीं रहा तो मुझे जीने का क्या लाभ। हम दोनों भाई आए थे तपस्या के लिए, साधना के लिए, लेकिन मेरे भाई को तो ओखरे से पुराना सियान मन कहा है, भाई है तब भूजा है, किथे नहीं कहा है। आवाज तो हमारे यहाँ का दूरदर्शन कलाकार हुए हैं, हमारे सोंड वाले, आप लोगों ने सुना भी होगा। झांकी बड़ी प्रसिद्ध थी सोंड की, ओमन का थे। भाई जैसे बैरी नहीं है, सुनहूंगा सुजान। पहली मोरो मन में इच्छा रहा है, मोर मन के बात मैं के जनाओ ना। माँ जब थी तो मैं भी कहता था, बचपन में लड़ाई हो जाती थी बच्चों के साथ, मैं भी बच्चा ही था, तो मुझे भी लगता था 2-4 भाई मेरा भी होना था। लेकिन अब समझ में आते नहीं, ये तो अच्छा है नहीं, ये तो अच्छा है। रीतिता बोलो ना, रीतिता रीतिता वो हम लोग कोई दुख की बात नहीं है। काबर हमार बर बंटवारा बर कुछ नहीं है। अब भागवत है, भागवत के थोड़ी बाटल ही, बोलो भाई ले सकता है कोई, ज्ञान का कोई बंटवारा नहीं होता। हाँ तो बिल्कुल समझिएगा। लेकिन बिल्कुल पुरानी कहावत है, आप सब जानते हैं, भाई है तो भुजा है। भाई की मौत का इतना पश्चाताप हुआ रंभ को कि एक हाथ से अपनी चोटी पकड़ ली और दूसरे हाथ से मयान से तलवार खींच लिया, गले को काटने ही वाला था। तभी अग्नि देवता प्रकट हो गए कि वत्स ये तो आत्महत्या है। बोलो भाई आत्महत्या पाप है कि नहीं? और मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ, जैन की थे ना आत्महत्या पाप है कि अधिकतर उन्हीं लोग आत्महत्या करते हैं। समझ रहे हो आप? जो लोग जिसका विरोध करते हैं ना, बहुत जगह मैंने देखा, बहुत जगह पाया, इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं। और भूल कर भी मेरी माताएं, मेरे भक्त अथवा YouTube टीवी के माध्यम से जो देख रहे हैं, भूल कर भी दुर्घटना को अंजाम न दें। धोखे से भी चाहे बड़ा सा बड़ा दुख आ जाए, बोलो भाई दुनिया छोटा है क्या? दुनिया बहुत बड़ा है। यदि आपके जीवन में कोई दुख आ गया, दर्द आ गई, पीड़ा आ गई, तकलीफ आ गया, जीने का मन न करे तो कहीं चले जाओ, सत्संग कर लो। लेकिन मनुष्य का जो शरीर मिला है, इस पर मेरे भाई श्री आज एक बहुत सुंदर भजन गा रहे थे, जल जइयो रे ऐसो जीवन भजन बिना। भजन के संबंध में उनसे एक सुन लीजिए, एक बहुत सुंदर भजन है, भजन बिना रे। ये बहुत सुंदर भजन है, इसलिए थोड़ा भाव से सुनिएगा। बोलो दुर्गा मैया की जय। जल जइहा रे ऐसो जीवना, जल जइहा रे ऐसो जीवना, भजन बिना रे भजन बिना। जल जइहा रे ऐसो जीवना, जल जइहा रे ऐसो जीवना, भजन बिना रे भजन बिना, भजन बिना रे भजन बिना। मंदिर सुनाए तू दीप बिना रे, दीप सुनाए तू
ज्योति बिना रे मंदिर सुना एक दीप बिना रे दीप सुना एक ज्योति बिना रे दीप सुना एक ज्योति बिना रे जल जइहा रे ऐसो जीवना भजन बिना रे भजन बिना भजन बिना रे भजन बिना भजन बिना रे भजन बिना भजन बिना रे भजन बिना। अनमोल जीवन तभी है जब हम इससे माँ भगवती की आराधना भजन आदि की उपासना करते रहें, नहीं तो कच्ची मिट्टी का ही तो यह पिंड है और कहीं न कहीं दुर्गति में जाने वाला है। इसलिए कथा सावधान कर रही है कि हम आपका संबंध सीधे माँ के चरण दर्पण से जुड़ा हुआ हो। माँ के चरण दर्पण पर हम आप सबकी सुरती बना हो, स्मरण बना हो, ताकि अनमोल हो सके जीवन। चंदन का बाग हम आप सबको मिला है, कोयले के मोल में इसे ना नष्ट करे। रंभ ने जब आत्महत्या करने की कोशिश की, अच्छा बोलो भाई आत्महत्या पाप है कि नहीं? आत्महत्या करने वाले जीव का शरीर तो छूट जाता है, बोलो भाई शरीर छूट गया कि नहीं? लेकिन आत्मा उसी अवस्था में कल्प कल्पांतर तक, युग युगांतर तक अचेत अवस्था में पड़ा रहता है। शरीर नहीं रहेगा, लेकिन बोलो भाई क्या आत्मा मरती है? नहीं मरती है। तो अचेत अवस्था में उस दुर्गति में पड़ा हुआ जीव को कई कल्पों तक भोगना पड़ता है। और बोलो भाई कोई भोगना चाहोगे? इसलिए भूल कर भी आत्महत्या न करे। अग्निदेव ने समझाया कि रंभ आत्महत्या महापाप है और ये क्या कर रहे हो आप जैसे वीर पुरुष को आत्महत्या शोभा नहीं देता, तुम्हें आत्महत्या नहीं करना चाहिए। रंभ ने कहा महाराज हम दोनों भाई पाताल से यहाँ आए थे, हम दोनों दनु के पुत्र हैं, लेकिन मेरे एक भाई को इंद्र ने ग्रह का रूप बनाकर जल में जो तपस्या कर रहा था उसे मार डाला। अब मैं जी कर क्या करूंगा? अग्निदेव ने कहा तुम्हें जीना है। अग्निदेव ने कहा तुम मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। तो रंभ महाराज ने कहा हे अग्निदेव मैंने आप श्री की आराधना की है, आप श्री की तपस्या की है, और हे अग्निदेव यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे भगवान हम दोनों भाई तो केवल संतान की कामना से आए थे, एक भाई तो चला गया, मैं हूं और आप वरदान देना चाहते हैं, तो हे अग्निदेवता मुझे त्रिलोक विजेता पुत्र चाहिए, जगत में जिसे कोई पुरुष ना जीत सके, जो काल को भी अपने हाथ पर ले ले, ऐसे महाबली अत्यंत संग्रामशाली वीर योद्धा त्रिलोक विजेता मुझे पुत्र चाहिए। यदि आप मुझे ये दे दे तो मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। अग्निदेव बड़े प्रसन्न हुए रंभ से, कहा महाराज चिंता करने की बात नहीं है, जिस सुंदर भार्या पर आपका मन चला जाए। देखिए मैं आप थोड़ा सा निवेदन चाहूंगा ना, कथा को आप आत्मदेश में बैठकर सुनना। स्त्री पुरुष का भाव रहेगा तो देवी भागवत का पूरा लाभ आप नहीं ले पाओगे। अग्नि ने, इसलिए मैं कह रहा हूं आत्मदेश में बैठकर सुनना, स्वस्वरूप पर बैठकर सुनना। अग्निदेव ने कहा कि जिस सुंदरी भार्या पर आपका मन चला जाए, जिसे देखकर आपके मन में कामना उत्पन्न हो जाए, उसी सुंदरी भार्या से आपको त्रिलोक विजेता अर्थात पाताल पृथ्वी और स्वर्ग का एक छत्र सम्राट, उसी से आपको प्राप्त होगा। अब देखिए कथा का दर्शन समझिए। है तो राक्षस,
अग्निदेव तो वरदान देकर चले गए। ये राक्षस थे, लेकिन इसी पंच नद में रहने वाले यक्षों के साथ महाराज रंभ की मित्रता हो गई। थोड़ा कथा को समझिएगा, मैं बार बार आप लोग को निवेदन करता हूं, चिंतन जरूर बनाकर रखिए कथा का। राक्षस तो था, यक्षों से मित्रता हो गई। एक दिन एक महिषी को देखकर, भैंस जिसको कहते हो आप लोग वर्तमान की भाषा में, भैंसी नहीं, भैंसा मतलब होता है, समझ लेना, भैंस हिंदी शब्द है, छत्तीसगढ़ी में भैंसी वो कहा थे भैया। भैंस और भैंसा समझ रहे हैं ना आप लोग। तो भैंस मतलब वर्तमान की हमारे छत्तीसगढ़ की भाषा में भैंसी, समझ रहे हो ना आप। उस भैंस को देखकर महात्मा दैत्य, दो शब्द दे रहा हूं ना मैं, भाव को बहुत भाव से समझिएगा। महात्मा इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अग्नि की आराधना किए हैं, तपस्या भी किए हैं, और राक्षस कुल है। लेकिन राक्षसी स्वभाव उस महिषी को देखकर, उस भैंस को देखकर इनके मन में भाव जग गया, कामना उत्पन्न हो गई। इसीलिए मैंने बहुत सावधान किया आप लोग को। कामना बहुत खाने वाला, कभी ना अघाने वाला। इसलिए कथा सावधान कर रही है कि आत्म कल्याण चाहने वाले भाइयों को चाहिए, माताओं को चाहिए, हर क्षण आप सावधान रहे। एक छोटा समय आपको अभी नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। अच्छा, कोई भी व्रत भाई बिना ब्रह्मचर्य का कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता। जैसे अभी आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, और इन सब उपासना के लिए सबसे अनिवार्य तत्व क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ना होगा तो बोलो भाई कोई व्रत सिद्ध होगा, कोई उपवास का फल आपको मिलेगा? इसलिए आवश्यक है आप सबके जीवन में, जैसे अभी नवरात्र चल रहा है, यदि आप दाम्पत्य जीवन में भी हैं तो बोलो भाई माँ भगवती आदि शक्ति की कृपा से संयम का पालन अनिवार्य है कि नहीं है? इसलिए दाम्पत्य जीवन में भी हो तो आवश्यक है कोई भी व्रत, चाहे आप एकादशी करो, तीजा महत्तम करो, कमर छठ का व्रत करो, बिना ब्रह्मचर्य का कोई भी व्रत पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए कथा सावधान कर रही है कि हर मनुष्य को, मैंने 4 विभाग दे दिया आपको, ब्रह्मचर्य, आश्रम, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास। लेकिन चारों अवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम आवश्यक है। 25 साल तक अपने ब्रह्मचर्य का पालन तो किया, ये अच्छी बात है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में भी आपको ब्रह्मचर्य की साधना करनी चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में भी आपको ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होगी, और संन्यास में भी आपको ब्रह्मचर्य चाहिए। चारों आश्रम लगभग एक दूसरे से मिलाया हुआ ही रहते हैं, चारों एक ही व्यक्ति के जीवन में घटता है, लेकिन चारों आश्रम में आपको ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होगी, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य का कोई भी व्रत, उपवास, साधना, उपासना, चाहे कोई भी आप पुण्य कर्म कर लो, लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं है तो उनका पुण्य फल नष्ट हो जाता है। इसलिए बोलो भाई हम आप सबके जीवन में संयम रूपी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अनिवार्य है कि नहीं? मैं कुछ मेरे युवा पीढ़ियों के लिए भी कहना चाहूंगा, थोड़े सावधान होकर सुनना और बिल्कुल आत्मदेश में बैठकर सुनना। एक था माली, थोड़े भाव से समझिएगा भाई, ये हम आप सभी के लिए बड़ी अद्भुत कथा का दर्शन होगा। एक था माली, उसने अपना तन मन धन लगा करके एक बहुत सुंदर बगीचा तैयार किया। माली ने क्या तैयार किया? बगीचा तैयार किया, पुष्पों की खेती की, बहुत सारे पुष्पों का उन्होंने सेवा किया, फिर इत्र तैयार किया। इत्र समझ रहे हो ना, सेंट। और फिर उस सेंट को उसने एक गंदी नाली में बहा दिया। आपको लग रहा होगा, बोलो भाई ये माली बुद्धिमान है कि नहीं? आपको बिल्कुल लगेगा कि ये तो बड़ा ही मूर्ख है, क्योंकि लगातार इन्होंने पुष्पों की सेवा की, इत्र तैयार किया और फिर उस इत्र को गंदी नाली में बहा दिया। बिल्कुल आप सब सावधान होकर सुनिए, लगभग 30 दिन में हम लोग 32 किलोग्राम भोजन पचाते हैं। कितने किलोग्राम? 32 किलोग्राम भोजन पचाते हैं, तो 800 ग्राम रक्त और 15 ml मिलीलीटर जिसको बोलते हैं,
तेज कण बढ़ पाता है। और अब ब्रह्मचर्य के कारण मनुष्य उस अमोघ शक्ति को, उस अमोघ तेज को, और ये हम आप सबके लिए हैं, इसलिए आवश्यक रूप से भाइयों को, माताओं को निश्चित रूप से जानिए कि इस अमोघ शक्ति को ऊर्ध्वमुखी बनाना चाहिए। अधोगामी मत बनना, ऊर्ध्वगामी बनना। और ऊर्ध्वगामी बनने के लिए आपके जीवन में बहुत आवश्यक है व्रत, साधनाएं, सत्संग। इसीलिए हमारे श्रद्धेय मृदुल जी एक बहुत सुंदर भाव गाते हैं। मैं चाहूंगा आप लोग सुने इसे, बहुत सुंदर भाव से गाते हैं वो। एक घंटा हो गया क्या कथा सुनते? अभी नहीं हुआ होगा। और मेरा निवेदन है, ये भजन तो अनमोल है, लेकिन साथ साथ आप लोग से निवेदन है, इसमें भजन को ही आपको समझना है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। यादव परिवारों ने ये काजल पा गया गुरु के नाम का, उनमें एक हमारी बहन भी है। गुरु ज्ञान अंजन तार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। झुकाकर भी चलोगे तो लोग बोलेंगे, सिर उठाकर चलोगे तो भी लोग बोलेंगे, और सामान्य चलोगे तो भी लोग बोलेंगे। इसलिए कह रहा हूं, कोई तुम्हें बुरा कहे पर तुम भला करो।
ही मन विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अग्निदेव ने कहा था कि जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन टिक जाए, उसी से तुम्हें त्रिलोक विजेता पुत्र की प्राप्ति होगी। एक बार जोरदार ताली भैया आ गई हमारे माँ का। आज महिषासुर है ना, और जरूरी है तो बिल्कुल महिषासुर मर्दनी के रूप में आज भगवती हमारी सजेगी। एक बार जोरदार ताली कि माँ का। देख रहे हो भाई, शस्त्र आ गए, महिषासुर मर्दनी माँ। कुछ ही देर में आप कथा के द्वारा दर्शन कर पाओगे माँ भगवती की दिव्य झांकी का। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अग्निदेव ने कहा था कि जिस सुंदरी भार्या पर आपका मन टिक जाए, उसी से आपको त्रिलोक विजेता पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। महिषी को देखकर, देखो इसीलिए मैं कहता हूं काम अंधा होता है। समझ रहे हो आप लोग? कामना जब मन में आएगी ना, वासना जब मन में आता है तो मनुष्य को अंधा बना देता है। काम में आदमी अंधा हो जाता है, क्रोध में आदमी भैरा हो जाता है। दूजन के झगड़ा हुआ था, जद के छोड़ाबे ना उत के बाढ़ थे, वो नहीं सुने कखरोला। क्रोध में आदमी क्या हो जाता है? भैरा हो जाता है। ऐसे ही काम में मनुष्य अंधा हो जाता है, मनुष्य को ये नहीं दिखता। इसलिए कथा सावधान कर रही है कि आत्म कल्याण चाहने वाली माताओं को, भाइयों को चाहिए अधिक कामनाओं का सेवन ना करे। अधिक कामनाओं के सेवन के कारण देखो ना, हाथी को कैसे पकड़ते हैं लोग, जानते हो आप? महावत लोग हाथी को कैसे पकड़ते हैं? पहले गड्ढा तैयार करते हैं, उसे घास से ढक देते हैं, फिर कागज की हाथी तैयार की जाती है। कागज की क्या बनाई जाती है? हथनी बनाई जाती है। और अधिक काम के सेवन के कारण हाथी उसे हथनी समझकर आता है पास में। लेकिन बोलो भाई, क्या वो वास्तविक रहता है? कागज का बना रहता है, पेंट कर दिया रहता है। लेकिन जैसे ही हाथी आता है, बोलो भाई, उस गड्ढे में गिर जाता है कि नहीं? और फिर हाथी पकड़ने वाला हाथी को पकड़ ले जाता है। इसलिए कथा सावधान कर रही है, अधिक कामनाओं का सेवन नरक का द्वार है। इसलिए कथा सावधान कर रहा है, योग साधनामय जीवन जियो ताकि आपके जीवन का कल्याण। और मैं तो सत्य कहता हूं, जीवित अवस्था में ही कल्याण हाथ में आ जाएगा। मरने के बाद मौत की कल्पना मत करना, ओखर स्थिति अभी आदत बनाओ। रोशन भाई, हमारे बहुत से माताएं, युवा भाइयों ने क्यों भागवत करवाए? ताकि थोड़ा सा भजन हो जाए, थोकन रास्ता बन जाए, ऊपर जाए बर इसे नगा और अभी आदत बने रही। एक झंडाई रहा है, कथा सुन लो, कहानी तब समझ में आई। एक झंडाई रहा है, और अच्छा गौतनी ने ना मंडल परिवार 2000 एकड़ जमीन है दाई के। कतका कन जमीन है? 2000 एकड़ जमीन। 5 जन बेटा, 5 जन बीएसपी वाले, 3 जन बहुमन डॉक्टरी, 2 जन बहुमन मास्टरी। कतका पैसा सोचाओ। लेकिन जिंदगी भर दाई राम नहीं की हिचकी थे, जियत भर दाई राम नहीं की। जमीन कतका कन है जमीन? उधर बहन लोग भी सुन रहे मेरे, 2000 एकड़ ना। तब पैसा वाले मन भगवान के नाम ल जपी। वो कोई कोई होते पूजक मम्मी कस, पैसा घलो भजन घलो नहीं, पैसा वाले मन बहुत कम जप थे। सुत दारा और लक्ष्मीन पापिन के भी होए, सतसंगति और हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोए। भगवान अच्छा बना है तुम्हारा, जिन भजन करत हो। बड़े बड़े पैसा वाले नहीं कर सके थे, ठेकेदार करत। समझत बात?
बड़े बड़े पैसे वालों से भी सुलभ नहीं है। पैसा वाले मन बलाथेत में बहुत कम जाता हूं, सुनत हो ना। भाव वाले मन बलाथेत में जल्दी आता हूं पैसा वाले मन बलाथे ना तो खर बर एक नया लिस्ट तैयार होते। 11,000 नहीं 21,000 महाराज ल देबे, 40,000 संगीत के दे लगी, अमोरो बनते 1.25 लाख ऐसे होते, सुनत हो ना। पैसा वाले मन आते तो ओखर अलग लिस्ट बनते, और भाव वाले मन आते तो ओखर बर अलग प्रेम बनते। ताली बजाओ भाई एक बार। तो भाव दाई के 2000 एकड़ जमीन है, बेटा बहु नाती पंथी, ओहो जम्मो परिवार है दाई के, लेकिन जियत भर राम दाई है नहीं की। आखिरी समय आगे दाई के कते उम्र हो गए जाना था, 96 साल के दाई हो गए। आखिरी समय आगे तब बेटा बहु नाती पंथी पूरा जम्मो परिवार सकला है। बेटा मन की ही देखो जी दाई हमार बर संपत्ति राखे है, 2000 एकड़ जमीन है। तब वेदांत घोष वेद ध्वनि गीतक पाठ करवैस, 1 लाख रुपया बेटा मन खर्चा कर डरीस। तब बोल दाई राम नहीं कहाते, बोले नहीं सकत दाई, चिन्हा सब लहदाई है लेकिन बोले नहीं सकते। मंझला बेटा की ही सुनो जी, 1 लाख रुपया हमन खर्चा कर डरे, हमर दाई राम नहीं कहाते, 25 रुपया कर लेते भाई की इसका बर। अरे हमर दाई है आखिरी समय में सब ल चिन्हा थे और सबके नाम ल घलो लेवा थे। त दमान ला बुला लाओ की हिस, दमान के नाम है सीताराम, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खिज की हिस। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसी दस हो। तो दमान द बलाला हो सकते थे, दमान के नाम सीताराम है। ओखर बरदाई मया घलो ज्यादा करते, और सास मन नहीं दमान पर बहुत मया करते, नहीं पूजक मम्मी सही है ना। 4 दिन ससुराल में खा ले ना एक ही दिन, तो 4 दिन कोनो मेरे के भोजन अच्छा महू जाता मोर सास पापड़ बिजौरी मिर्चा। आप मन कहा था भाई थोकन ध्यान रखे रही हो, 2-3 दिन ले बने सेवा पहुंची से ओम भाई घर महाराज रुके ही की के अब बंद हुआ जाता आखिरी में, तेखर से ती कहा था आखिरी सेवा लो बढ़ा रही हो, झोलक साइज ला कहा था। सब्जी उब्जी भेज दो महादारी मन, वैसे भेजा तो कोई माता मन, लेकिन हम पहले की दिन भाई महाराज आदमी चोरी नहीं करता, मांग सकत है, ठीक है ना। तो बिल्कुल जिनका मन हो, ब्राह्मण भोजन तो नवरात्रि में रोज कराना चाहिए, बोलो भाई कराना चाहिए कि नहीं। और दुब्बर पातर महाराज ला देख के मत भोजन कराहू, यू ढार बैठे देख सांगर मुंगर मन, तो बिल्कुल थोड़ा देख के प्रसाद भेजू, इसे कहा था। बोले राधा रमन भगवान की। दाई के मंझला बेटा की देखा हमर दाई आखिरी समय में सब ल चिन्हा थे, 1 लाख रुपया खर्चा कर डरे, दाई राम नहीं कहाते, दमान ला बला लाओ की। तो दमान पर खबर भेजिस, सीताराम बर 25 रुपया टिकट घलो भेजिस, बोल जल्दी बुलाहू बिहनिया चले बुलाहू की। तो घर से निकली बिहनिया, मंझनिया हो गए संझा हो गए नहीं आवत, काबर जैसने आदमी बर तैसने संगवारी मिल जाते, नहीं समझ में आवत बात है। गांजा वाले मन बर गांजा वाले मिल जाते, माखुर वाले मन बर माखुर वाले मिल जाते। ऐती शंकर बाबा घलो बैठे। पार्वती जब बिहार हो तो इसने नवा नवा तयहू कहा है, ना हिम खाइम खोआ मेवा, ना हिम मिश्री मलाई, मेहरबानी हो तो पीस के लिए आई दो ना। ए गणेश के मम्मी बस पा भर भांग खियाई दोना। तो पार्वती मना करे, ए गणेश के पापा हमसे ये भांग पिसाई ना। तो दूसरा प्रार्थना कर शंकर बाबा, अच्छा भंगिया को छोड़ फिर गांजा मला, काम मेहनत के कौन बाई जल्दी करा, खोजो कहाँ बा चिलम मारी मिल के दम, बस 4 चिलम भर के पिलाई दो ना। ए गणेश के मम्मी, ए पार्वती बोला बाद में सुना हूं ना कथा ला, अभी केवल आप ला ट्रेलर है समझ लो, पिक्चर बाद में है। ता जैसने बर तैसने संगवारी मिल जाते, दमाद रहा थोकन, समझा थो ना का वाले। हाँ तो जैसने बर तैसने संगवारी मिल गए। आना रही 16 बिहनिया, लेकिन 2 जन वही गांव संगवारी मिल गए, ससुराल गांव का मंगलू और बैसाखू, ये दोनों मिली तहन 3 जन चलीस। और आना रही
बिहनिया मंझनिया नहीं होगे तो शाम के वो बड़ा मुश्किल से ऐसे समझ गए ना भावला कबर बोला है मोला कैसे तू देना है का ओखरो बल निकाला था का कुछ हिस्सा कहा थे समझता हूँ ना बेटा मन तो बांटू चे दमादो पर कुछ तक किस आओ आओ बैठ 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 तोरे इंतजार है जी कत कबेर हो गए तोला हमन खबर दे बात मैं याद गे रहे हूँ जी लेकिन संगवारी मन मिल गए तो थोड़ा चल दे रहे हूँ कहाँ चल दे रहे बुद्धि विकास केंद्र कहाँ गे रहे अरे बतावत तो हो जी बुद्धि विकास केंद्र वो दिन बता रहे हो घी फल है 1 साल में दूध के फल है 6 महीना में एक 6 मिनट घलो नहीं लगे की थे है ना तो किस बुद्धि विकास केंद्र गे रहे हैं और वहां से बुद्धि विकास करके आ गए की अच्छा ता चल जल्दी की काबर जी आखिरी सांस लेवत दाई हा तोरे इंतजार है चल जल्दी नहीं सुनो की पहली मोर दोनों संगवारी जाही यही मन मोर प्राण है और यही मन पिया है की मैं पैसा नहीं धरे रहे हो टिकटे पर भेजे रहे हो ई संगवारी मन पिया है पहले ये दोनों जन ला भेज दाइल चिन्ही तब मैं जाऊं कहा देखा था दमान तब पहली वाले आदमी की दाइल देखी दाई वाला देखी तो दाइल पूछिस ए दाई मुला चिन्हा था दाई की तो ओखरे पड़ोसी का तो की दाई आखिरी समय हाँ बेटा मंगलू असरे अपन भाषा में सियान हो गए ना दूसर संगवारी की उहु दाई देखी सौ दाई वाला देखी तो फिर पूछिस दाई मुला चिन्हा था दाई हाँ बेटा बैसाखू असरे की समझ में आवत मोर बात बेटा बहु नाती पंथी वो जम्मो परिवार इकट्ठा हो गए जब मंगलू जान रही दाई बैसाखू जान रही तो दमान भर तो बहुत माया करते सीताराम अब हमर दाई जरूर कही ओतके बेर चंदर लगत दाई ला आखिरी समय आ गया चंदर लगत है जल्दी चल जल्दी की तो सीताराम देखी सास देखी सीताराम पूछी से दाई मुला चिन्हा था दाई में कोना तो दाई आखिरी समय में की दमान पूछी दाई मुला चिन्हा था दाई में कोना दाई की तोला नहीं चिन्हू बेटा मंटोरा घर के दमाद श्री की सीताराम की तोला नहीं चिन्हू बेटा मंटोरा घर के दमाद की सवत के की दाई के राम नाम तब गोस्वामी लिखी जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम घट आवत नाही बड़ दुइधरी थे आखिरी समय जियत भर जन आदमी मछली नहीं खाए तेने मन मछली मांगते मोर बात का समझ हो आखिरी समय में ना वो खड़े हो जाते चल खा तब ले घूम अब खईस तहान यम के भयावह दूत चले आते हैं किसी चीज का विरोध करोगे ना उस दिन मैं और बता रहा था शराब में लिखा रहता है कि नहीं इसको पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लेकिन सबसे ज्यादा बिकता भी तो वही है इसलिए कथा सावधान कर रही है आवश्यक रूप से आप देखिए पूरा जीवन का दर्शन छिपा है इस कथा में अब समय हो गया एक बार खड़े हो जाएं आप लोग थोड़ा सा महिषासुर का तो वध का लाभ आप लोग को लेना है थोड़ा बीच बीच में कीर्तन उत्सव भी होगा ताकि थकान भी मिटता रहे खड़े हो जाओ आप थकान मिटाने का बहुत सरल उपाय है भाई भगवत नाम संकीर्तन और माँ के नाम का ठुमका लगाना है कि नहीं आप लोग तेरे जया सोना और नहीं होना 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 मिलता नसीबाना हो या ना होया तेरे जया सोना तेरे जया सोना और नहीं होना
आपका मन नहीं लग रहा है, कथा ही सुनना है क्या? देखिए, हमने आपको कल फायदे की बात बताई। देवी भागवत का कथा सुनने का भी आप लोग पुण्य फल ले रहे हो, और बीच बीच में कान्हा जी के भजन का भी आप लोग को ठाकुर जी और आदि शक्ति दोनों का लाभ एक साथ मिल रहा है। एक साथ एरे मन मोहना तड़पाई डर रे, एरे दिल जोगना तरसाई डर रे, मुरली के धुन मारा था मचाई डर रे, मुरली के धुन मारा था मचाई डर रे, मेरे मन मोहना तरसाई डर रे, मेरे दिल जोगना तरसाई डर रे, मुरली के धुन मारा था नचाई डर रे, मुरली के धुन मारा था नचाई डर रे। मधुर भाव से राधा है दीवानी तो मेरा है दीवानी तो भला दीवाना बनाए, बंसी बजा के गाना गाना गोपी चंद्रा छोड़ताए, हाय हाय राधा है दीवानी तो मेरा है दीवानी तो भला दीवाना बनाए, मुरली बजा के गाना रात रजा के गाना गोपी चंद्रा छोड़ताए, तेरे दिल झुकना तरसाई डर रे, मोहना तड़पाई डर रे, मुरली के धुन मारा था तरसाई डर रे, मुरली के धुन मारा था तरसाई डर रे, कान्हा तोर सुरता दिन रात सताए ना, कान्हा तोर सुरता दिन रात सताए ना, दीवाना बनाए ना, बोला दीवाना बनाए ना, दीवाना बनाए ना, बोला दीवाना बनाए ना। मशहूर भाव से बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। जीनेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जीनेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना सीधा तेरी दरबारी में, हमें रख लेना सीधा तेरी दरबारी में, जीनेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जीनेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी
तेरा रुतबा तेरा नजारा वो जहाँ से न्यारा है। तेरा रुतबा तेरा नजारा वो जहाँ से न्यारा है। दिल भर मेरे तो सन कोई जग से तो न्यारा है। दिल भर मेरे तो सन कोई जग से न्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में। हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। झीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, झीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में। हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। जय हो जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे। जय राधा रमन हरि बोल। जो भी कर मेरे हुकुम गाना काम वैसा मैं करूं। तेरे लिए कर बना पड़े तो तेरे चरणों में मरूं। है जो भी कर ले हुकुम गाना काम सारी मैं करूं। तेरे लिए कर बना पड़े तो तेरे चरणों में मरूं। क्या रखा है जग के रिश्तेदारी में, क्या रखा है जग के रिश्तेदारी में। और हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी। हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी। झीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में, झीलेंगे सरकार तेरी सरकारी। दोनों हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। 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 जय जय श्री राधे। आप सभी विधि से बैठ जाइए अपने स्थान पर। महाराज रंभ ने उस भैंस को देखा, आसक्त हो गया। होनी प्रबल थी, इसीलिए उनके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गया। देखो, ये थोड़ा कौतूहल से परिपूर्ण, आश्चर्य से परिपूर्ण कथा है। भैंस जो है रंभ की अमोघ तेज से महिषी क्या गर्भवती हो गई। एक कथा का दर्शन देखिए। एक समय की बात है, कोई एक दूसरा भैंसा उस भैंस को देखकर दौड़ पड़ा। अतएव उस भैंसे को मारने के लिए स्वयं रंभ महाराज आ गए। थोड़ा कथा का दर्शन देखिए ना। महाराज रंभ का तेज भैंस के गर्भ पर स्थापित हो गया। महिषी का गर्भ ठहर गया है, लेकिन इसी बीच बलवान भैंसा आया और भैंस को देखकर उनकी ओर बढ़ा। तो रंभ रक्षा के लिए आए।
उसने तुरंत अपने सिंगों से रंभ पर चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। उसके सिंग बड़े ही तीखे थे। उस भैंसे ने उन तीखे सिंगों के द्वारा रंभ के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। इससे वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसके प्राण विलग हो गए। महाराज रंभ की मृत्यु हो गई। बलवान भैंसे के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई। भैंस अपने आप को बचाने के लिए, भैंसी जन रही ना तेन अपन आप ला बचाए बर यक्षों के पास गए कि मैं गर्भवती हूं, आप सब मेरी रक्षा करें। इसी बीच वह बलवान भैंसा भी आया तो यक्षों ने तीर कमान आदि के द्वारा उस भैंसे को देख करके आक्रमण कर दिया। भैंसा भी, भैंस के भी प्राणांत हो गए। इसी बीच महिषी ने देखा, भैंस के मन में आया कि मेरा पति तो चला गया, रंभ की मृत्यु हो गई। यक्षों ने दाह संस्कार की विधि भी रखी, क्योंकि यक्षों से उनकी मित्रता हो गई थी। यक्षों ने विचार किया कि यदि हम इनकी क्रिया नहीं करेंगे तो दुर्गति हो जाएगी। तो चिता तैयार किया और चिता पर महाराज रंभ के शरीर को रखा गया। चिता अग्नि पर आग लगाने ही वाले थे कि भैंस के मन में विचार आया, देखो है तो पशु, महिषी मतलब पशु, समझ रहे हो ना आप? भैंसी है तो पशु, लेकिन उनके मन में जब से महाराज रंभ का अमोघ तेज उसके गर्भ पर स्थापित हुआ है, तब से रंभ को उन्होंने पति स्वीकार कर लिया। और कितना इनका सुंदर सतीत्व देखिए। कहा यक्षों से कि मेरे पति के चिता अग्नि पर मैं भी सती होना चाहती हूँ। है तो पशु, लेकिन सती होने के लिए चिता अग्नि पर ये भी महाराज रंभ के साथ चिता अग्नि पर खड़ी हो गई। लेकिन चमत्कार देखिए, क्योंकि अग्नि का वरदान था कि जिस सुंदरी भार्या पर आपका मन और बुद्धि में कामना उत्पन्न हो जाए, उसी के गर्भ से आपको विश्व विजेता पुत्र की प्राप्ति होगी। तो चिता अग्नि पर बैठ तो गई भैंस भी, लेकिन चमत्कार देखिए, स्वयं भगवान अग्नि की कृपा से चिता अग्नि से ही महान बलशाली, त्रिलोक विजेता भी इसको कहा जाता है, एक अत्यंत प्रभावशाली समृद्धशाली दैत्यों के सरकार स्वयं महिषासुर का प्रागट्य हुआ महाराज रंभ और महिषी के गर्भ से। महाराज रंभ को भी अग्नि का वरदान था, इसीलिए अपने पुत्र महिषासुर की रक्षा के लिए, महिषी की गर्भ से कौन प्रकट हुआ? महिषासुर प्रकट हुआ। लेकिन अपने पुत्र की रक्षा के लिए महाराज रंभ एक दूसरा शरीर, रक्त बीज जिसे कहते हैं, जहां जहां इसके रक्त के बूंद पड़ते थे ना, वहां इसी के समान दूसरा रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था। इसलिए अपने पुत्र महिषासुर की रक्षा के लिए स्वयं महाराज रंभ रक्त बीज के रूप में प्रकट हो गए और यक्षों ने इसे अधिनायक बना दिया। महिषासुर पताल के तो सम्राट थे ही थे। अपने पिता रक्त बीज और अपने गुरु की कृपा से सर्वस्व पृथ्वी पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया कि मैं महाबली हूं। और इन्होंने तपस्या भी की। तपस्या के संबंध में आपको पहले सुना दिया। 10,000 साल तक इन्होंने किनकी आराधना की है? ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा से महिषासुर ने वरदान प्राप्त कर लिया है। वरदान क्या मिला भी सुने ना कथा में? क्या अमर तत्व दिया? अमर बना दिया क्या? नहीं, स्त्री के हाथों इन्होंने अपना मौत ब्रह्मा जी से मांगा। ये जानता था कि स्त्री अबला होती है, इनको ये नहीं पता है कि अबला कभी भी सबला भी हो सकती है, ये इनको पता नहीं था। इन्होंने स्त्री के हाथों अपना मौत मांगा। पताल का सम्राट था, पृथ्वी पर अधिकार कर लिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों को अपना अधीन कर लिया। बड़े बड़े राजा महाराजा वो ने इनका दासत्व स्वीकार कर लिया। अच्छा बोलो भाई, महिषासुर को कोई जीत पाएगा? कोई भी पुरुष के द्वारा इनका वध संभव नहीं था। इसलिए बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं ने भी इनका दासत्व, इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। और बड़े बड़े जो दैत्य समुदाय हैं पाताल के,
इनके सेना अध्यक्ष का नाम है चिक्षूर, जो महान प्रतापी एवं मद से सदा चूर रहता था। ताम्र नाम से विख्यात राक्षस उसके कोषाध्यक्ष का काम करता था। इसके पास 10,000 सैनिक थे। सैनिक कितने हैं? 10,000 सैनिक है। असीलोमा, उदर्क, बिडाल, वास्कल, त्रिनेत्र, काल बंधक। मुझे तो इनका नाम में ही नरक दिखाई पड़ता है। जो असुरों के आप नाम सुन रहे हो ना, नाम ही ऐसा है जैसे कुंभी पाक, असी सूत्रवन, काल सर्प। नरकों का नाम सुने हो ना गरुड़ पुराण में। मुझे तो इन लोगों के नामों में ही नरक दिखाई पड़ रहा है। नाम को ध्यान से सुनना। असीलोमा, उदर्क, बिडाल, वास्कल, त्रिनेत्र, काल बंधक नाम के प्रसिद्ध शक्तिशाली अन्य बहुत से नरे सुने इनके अधीनता और इनके दासत्व को स्वीकार करके महिषासुर को कर देना स्वीकार कर लिया। जो बल अभिमानी नरेश कर देने के पक्ष में नहीं थे, वे वीर धर्म के अनुसार युद्ध में काम आ गए। ब्राह्मणों ने भी महिषासुर की अधीनता स्वीकार कर ली। यज्ञ में उस दानव को भाग देने लगे। अखिल भूमंडल पर महिषासुर एक छत्र का राज्य और उनका उपभोग करने लगा। वरदान के अभिमान में चूर होकर स्वर्ग पर भी विजय पाने का इन्होंने निश्चय कर लिया, क्योंकि जानता था इंद्रादिक देवता 33 कोटि देवता मिलकर भी मेरा वध नहीं कर सकते, मुझे मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि वरदान प्राप्त है, ब्रह्मा जी ने मुझे वर दिया है और त्रिलोक की किसी भी स्त्री में सामर्थ्यता नहीं है जो मुझे जीत सके। ऐसी कोई स्त्री नहीं है संसार में जो मुझ पर विजय पा सके, और देवताओं से भी मैं अवध्य हूं। इसलिए इन्होंने सबसे पहले स्वर्ग पर पूरे अमरावती को, अमरावती कहते हैं स्वर्ग को, तो स्वर्ग पर पहले अपना दूत भेजा। केंद्रादिक देवता सूर्य, आदित्य, रुद्र, सूर्य आदि, यमराज आदि संपूर्ण देवताओं को इन्होंने संदेशा भेजा, दूत भेजा कि इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ या तो स्वर्ग को छोड़ दो, या मेरा दासत्व ग्रहण कर लो, या तो मेरे अधीन हो जाओ, या स्वर्ग को छोड़ दो, या तो मेरी शरणागत होकर मेरे पैर पर सर रख दो, दासत्व स्वीकार कर लो, नहीं तो स्वर्ग छोड़ दो। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं महिषासुर हूं कहे। धावा बोल दिया जाएगा। और 10,000 सैनिकों ने पूरे अमरावती को, स्वर्ग को घेर लिया। चारों ओर महाराज, त्रिलोक विजेता, अभी विजय नहीं हुए, स्वर्ग बाकी है ना, लेकिन फिर भी राक्षसों ने कहा त्रिलोक विजेता महिषासुर की जय हो महाराज, जीत तो आपका ही होगा। कई बार लीलाओं में भी देखे हो ना, पाठ करने वाले लोग कितना अच्छा पाठ करते हैं। हमारे गांव में एक झर्रावन बन थे सोड़ में, ये जो बैठा है ना किशन पटेल, मंजीरा में जो संगत कर रहे हैं, वो लीला व्यास है और कल से लीला है हमारे गांव में। तो थोड़ा सुन लो, फायदे की बात है। वर्मा है, सनत वर्मा, हमारे अच्छे मित्र भी है, सत्संगी भाई भी हैं। रावण बन थे, रावण लगिस का रावण आगे की आई एम लंकेश, बड़ा विचित्र अभिनय थे, जिसे महिषासुर के भी अभिनय सुनूं। केवल रावण का अभिनय सुनकर आप लोग डर रहे हो, तो महिषासुर तो उससे भी बलवान है, थोड़ा सावधान होकर बैठना। कई लोग तो भाग जाते हैं कथा सुनते सुनते। हाँ, रावण जब प्रकट होगा ना महाराज के अंदर थोड़े सावधान होकर सुनना भाई, भागना नहीं है आप लोग को, कथा सुनना है। सत्संग सुनने आए तो सत्संग सुनना है। तो रावण के जब वो पाठ करते ना, हमारा बड़ा आनंद आते रोशन भाई। और मूला चना बहुत प्रिय है, खेत में कच्चा चना समझ गए ना, तो किसान आदमी रावण बनते थे ना, रावण बनते सनत वर्मा तेन किसान आदमी, और 4 एकड़ के पलाट है। हम चना खाना रही थे ना, मोला ममा लाओ बैठे तेन ला पटेले हो चना खाना रही थे हम ना, तो हम खेत जाता और खेत में जाके थे त्रिलोक विजेता राजाधिराज महाराज, लंका अधिपति दशानन
महाराज रावण की जय हो। तो लीला में तो रावण रही थे चौहा खेतों में जाता था कि क्या गहरे दूतो बोलो क्या चाहिए। तो अपन की थे जी महाराज चना खाना है सरकार, चना खाना है सरकार। तो की थे चाहो तो कच्चा खाओ या होरा भूंज के ले जाओ। तो बड़ा आनंद है नहीं भाई। कई लोग इतने पाठ में, और मैं चाहता ही हूं यदि आप भी लीला से या कोई राम कथा जिससे भी जुड़े हो, पात्र जब पूरा पूरा रावण बनता है ना, पात्र किसी का भी आप जैसे राम का आपने पात्र किया भाई राम झलकना चाहिए ना आप में, रावण का आपने पात्र किया तो रावण झलकना चाहिए। कुंभकर्ण का, कुंभकर्ण के बड़ा विचित्र पाठ। एक दिन रावण की ही नाइला बहुत दिन हो गए 6 महीना सुते हैं, दाढ़ी में छल बना देते कि तो गाड़ी बिलम गिर रहा है। और रावण के शरीर ले जाना था, रावण के शरीर किसी नहीं से कज्जल गिरी जैसे पर्वत के समान और बिरबिट करिया रावण, गुरिया नहीं रही से ब्राह्मण थोड़ी है वो। आप लोग बोलते हो कि वो विद्वान ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण नहीं, वर्ण संकर था। बाप उसका ब्राह्मण है लेकिन माँ असुर कुल के थी। तो बोलो भाई दोष है कि नहीं। विश्रवा जी श्रेष्ठ ब्राह्मण है लेकिन रावण की माँ केकसी असुर कुल की थी, इसलिए उसे श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं। और उसने कुंभकर्ण के 20 साल का, अच्छा कुंभकर्ण 6 महीना। अब एक दिन रावण की ही जाते जी सेवा कर देते कि घिस गा। तो विशाल का है कुंभकर्ण के शरीर, ये महिषासुर जी से विशाल काय कुंभकर्ण सुते हैं पर्वत के समान, आंख उखर बावली के समान रहा है। बावली देखे हो? बावली नहीं देखे हो तो कुआं देखे हो? बड़ी बड़ी गहरी कुआं का सुखार आ रहा है, आंखी नाक रहा है मानो कोई गुफा हो, गुफा। नाक का जो छिद्र था ना वो गुफा के समान। नाव बिचारा गिस दाढ़ी बनाऊं की सांस ले दी सोच के बेर कुंभकर्ण सांस जब लिस ना गाड़ी बैला ओम सामान घलो रहा है बहुत सारा, और मर्दनिया घलो वहीं बैठे रहा है सीधा अंदर। 6 महीने तक अच्छा हो गया राशन के सामान रही गाड़ी बैला में। सांस जब लिस कुंभकर्ण ना सुते है, अब है दाढ़ी में बनाए जब सांस लिस तो सीधा अंदर 6 महीना तक वहीं रही गए। अच्छा रही गए वो जठराग्नि, कुंभकर्ण के जठराग्नि रहा ना तेने में भोजन पकावा है और उसी में वो भोजन बना बना कर तो 6 महीना बाद जब सांस लिस ना तो वो बाहर ऐसे समझा था। तो विशाल काय ऐसे ही महिषासुर था। चारों ओर महिषासुर महाराज की जय हो, जय हो। और वो भी हम नहीं गम, ऐसे वो ओखर भाव रहा है महिषासुर के। चारों ओर केवल केवल धरती दुखी हो गई। संत समाज बोलो भाई सुखी होगा कि दुखी होगा? दुखी हो गए। ब्राह्मण समाज विवश होकर दुखी होकर इसे यज्ञ का भाग दे रहे हैं। तरह तरह के पाप, तरह तरह के अनाचार, पूरा समग्र धरती मानो अधर्म का स्थान बन गया हो। अब धर्म कहां दिखाई देता है? चारों ओर केवल और केवल महिषासुर की जय जयकार, महिषासुर को ही नमस्कार। महिषासुर ने कहा कि काल भी मेरे पास दासत्व ग्रहण करेगा, धर्मराज का पास एक दिन मेरे हाथों में होगा। दैत्यों समूह रखता था, वो सबको बुलाता था और बीच में संबोधन भी देता था। डरने की आवश्यकता नहीं है, हे असुर कुल के मेरे जितने भी प्रियजन हो, डरने की बात नहीं। स्वयं भगवान विष्णु भी चाहे, ब्रह्मा भी चाहे, रुद्र महादेव भी चाहे तो आपके दैत्येश्वर को, महिषासुर को, ये 3 देवता भी जीत नहीं सकते हैं। अब सर्वस्व पर, विश्व ब्रह्मांड पर हमारा अधिकार होगा। चारों ओर केवल हम ही हम रहेंगे। देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र ने दूत के द्वारा यह समाचार सुना। समाचार सुना तो इंद्र को लगा, इंद्र पूरा शक्ति नहीं जानता महिषासुर का, महामायावी दानव है, इसके संबंध में पूरा नहीं जानता। इंद्र ने कहा वो एक साधारण
भैंसा है और वो मुझसे लड़ना चाहता है, उनको हम देवताओं की ताकत का, बल का, सामर्थ्यता का क्या अंदाजा नहीं है। यदि आ रहा है तो महायुद्ध होगा कहे। महिषासुर 10,000 सेनाओं के साथ स्वर्ग को घेर लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, समस्त देवगण आए, सब अपना अपना अस्त्र शस्त्र विभिन्न प्रकार की शक्ति से सुसज्जित होकर आए। ब्रह्मा जी, शंकर जी, महाविष्णु को भी निमंत्रण मिला है युद्ध का। सब लोग युद्ध भूमि पर आए। तरह तरह के युद्ध कला कौशल होकर के दैत्य समुदाय भी आया। हजारों हजारों हाथियां, हजारों हजारों रथ, हजारों हजारों पैदल, अनेकानेक विशाल, अत्यंत भयंकर, रोमांचकारी देवता और दानवों के बीच का यह विशाल महासंग्राम हुआ। और इस संग्राम पर इंद्रादिक देवता और इधर महिषासुर आदि दैत्य समुदाय आपस में लड़ने लगे। है तो भाई भाई, पिता तो एक है ना कश्यप जी, माँ दो है अदिति और दीति। अदिति से देवता उत्पन्न हुए हैं और दीति से राक्षस। भाई भाई का यह विशाल काय, अत्यंत रोमांचकारी भयंकर संग्राम। 10,000 गधे जिस पर विराजमान हैं, उस रथ से महिषासुर आया। घोड़े का रथ आप लोगों ने देखा होगा, हाथी आदि का भी, लेकिन इनके रथ पर क्या लगे हैं? 10,000 क्या लगे हैं? जैसे घोड़े की सेवा होती है, हाथी की सेवा होती है, इनके रथ पर गधे हैं, वो भी 10,000। उस रथ पर बैठकर आया और देवताओं को कहा, देवताओं आप सबकी सामर्थ्यता नहीं है कि आप महिषासुर के सामने अपना बल, अपनी वीरता प्रदर्शन कर सको। और फिर 10,000 सेनाओं को आदेश दिया, जाओ मैं पीछे खड़ा हूं, आक्रमण करो कहे। शंखनाद हुआ देवताओं में और दैत्य समुदाय में विशाल भयंकर रोमांचकारी। दैत्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आग्नेय अस्त्र का, गरुड़ पास का, वरुण पास का, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र का वर्षा होने लगी। उधर इंद्रादिक देवताओं ने भी संधान किया। दो की जोड़ियां बना करके देवता और दानव आपस में लड़ने लगे। यद्यपि देवताओं के पक्ष में स्वयं ब्रह्मा जी हैं, स्वयं विष्णु हैं, स्वयं कालों के काल महाकाल रुद्र महादेव है, लेकिन बोलो भाई क्या महिषासुर पर विजय प्राप्त कर पाए? नहीं विजय प्राप्त कर पाया, क्योंकि इनको वरदान प्राप्त है, इन्हें जीता नहीं जा सकता। पुरुषों से महिषासुर अवध्य है, इनका वध नहीं हो सकता। इसलिए कुछ काल तक तो त्रिविध देवता, ब्रह्मा जी भी रहे युद्ध भूमि पर, श्री नारायण भी युद्ध भूमि पर रहे, रुद्र महादेव भी युद्ध भूमि पर रहे। अनेक वर्षों तक यह संग्राम चलता रहा, लेकिन देवताओं पर विजय न तो दैत्य समुदाय को मिल रहा है और न दानव समुदाय जीत पा रहे हैं, न देवता जीत पा रहे हैं। तीनों देवता वहां से चले गए। फिर इंद्र और महिषासुर का आमना सामना हुआ। दोनों युद्ध कला में परिपूर्ण है, अनेक अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया। लेकिन जा रहे हो क्या आप? प्रसाद लेकर जाना ना, ये सरकार थोड़ा प्रसाद की व्यवस्था करो। तो देखो दोनों में है क्या, फल दे देना, फल तुलसी जो आपको। कहाँ जाके छिपा चीत चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छुपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छिपा चीत चोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छुपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे।
में यमुना किनारे, धानी चुनरिया में यमुना किनारे, धानी चुनरिया में यमुना किनारे, कब से खड़ी तेरा रास्ता निहारे, कब से खड़ी तेरा रास्ता निहारे, कब से खड़ी तेरा रास्ता निहारे, कब से खड़ी तेरा रास्ता निहारे। किस ओर राधा तेरी माला जपे, कहाँ जाके छुपा चित चूर, राधा तेरी माला जपे, कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे, ढूंढे गया किस ओर, राधा तेरी माला जपे। मटकी न फोड़ी रास्ता न रोका, मटकी न फोड़ी रास्ता न रोका, राधा ने खाया है आज धोखा, राधा ने खाया है आज ये धोखा, मटकी न फोड़ी रास्ता न रोका, मटकी न फोड़ी रास्ता न रोका, राधा ने खाया है आज धोखा, राधा ने खाया है आज ये धोखा। ओ तेरा मन है बड़ा ही कठोर, राधा तेरी माला जपे, जाके छुपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। हरि बोल। राधा के सुंदर सपने सुहाने, राधा के सुंदर सपने सुहाने, जग सारा जाने तू ही न जाने, जग सारा जाने तू ही न जाने, राधा के सुंदर सपने सुहाने, राधा के सुंदर सपने सुहाने, जग सारा जाने तू ही न जाने, जग सारा जाने तू ही न जाने। ओ मचा गोकुल की गलियों में सो, राधा तेरी माला जपे, जाके छुपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। ढूंढे गया किस ओर, राधा तेरी माला जपे, ढूंढे गया किस ओर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके
छुपा शीत जोर राधा तेरी माला जपे ढूंढे गया शीत जोर राधा तेरी माला जपे। बोल्याद शक्ति दुर्गा महारानी की जय हो। यद्यपि देवता सर्व सामर्थ थे, लेकिन माँ भगवती की कृपा न होने के कारण त्रिविध देवता चले गए और इंद्रादिक देवताओं ने हार स्वीकार कर ली। सूर्य से सूर्य की शक्ति, यमराज से पास शक्ति, इंद्रादिक देवताओं की शक्ति, संपूर्ण शक्तियों को महिषासुर ने छीन लिया और स्वर्ग की राज सिंहासन पर नियुक्त हो गया। तीनों लोगों का एक छत्र सम्राट बनकर, एक छत्र शासक बनकर के ये संपूर्ण जनमानसों पर शासन करने लगा था। व्यास जी कहते हैं देवाधिदेव भगवान विष्णु के मन में भाव आया, इंद्रादिक देवता, रुद्रादिक देवता, ब्रह्मादिक देवता सब श्री हरि नारायण के पास गए और जाकर निवेदन किया कि भगवान अब क्या होगा, हम देवता ही नहीं, माँ धरती, संत समाज, ब्राह्मण समाज और सच कहूं तो विश्व ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है। तीनों लोकों में सभी महिषासुर के इस शासन से दुख पा रहे हैं। हे हरि, कुछ तो उपाय होना चाहिए। भगवान ने कहा इनका उपाय है। देखिए 33 कोटि देवता एक साथ है, थोड़ा दर्शन करिएगा। 33 कोटि देवता एक साथ हैं। ब्रह्मा जी भी वहां विराजमान हैं, श्री हरि नारायण हैं और स्वयं कालों के काल महाकाल, देवों के महादेव रुद्र महादेव, एक साथ सब देवता हैं। एक साथ सबने विचार किया कि ऐसा साधन क्या हो, ऐसा कौन सा उपाय करें कि महिषासुर पर विजय प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, उन्हें वरदान प्राप्त है और हम देवताओं की सामर्थ्यता नहीं है कि हम महिषासुर का सामना कर सकें, इसीलिए महाशक्ति का अवतरण होना चाहिए। इसलिए महाशक्ति प्रकाश स्वरूपा है, इसलिए उस परम आराध्य का आज स्वरूप प्रकट होना चाहिए। तभी देवादिदेव भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवगणों के सामने ही ब्रह्मा के शरीर से एक महान तेज प्रकट हुआ। वह अत्यंत प्रकाशमान था, बड़ा ही दुस्सह था, उसकी आकृति लाल रंग की थी। ब्रह्मा जी ने जब अपने हृदय से पुकारा महाशक्ति को, तो ब्रह्मा जी के हृदय से एक लाल रंग का प्रकाश, गोला आप मान सकते हो, आकाश मार्ग पर स्थित हो गया। पद्मराग मणि की तुलना करने वाले उस तेज के सभी अवयव अत्यंत सुंदर थे। उसमें कुछ शीतलता व उष्ण भी भाव भरा हुआ था। अनेकों किरणें बोले आद्य शक्ति दुर्गा महारानी की। अनेकों किरणें उनकी शोभा बढ़ा रही थी महाराज। इसके बाद भगवान शंकर के शरीर से एक अद्भुत दिव्य गौर वर्ण का प्रकाश पुंज निकला। भयंकर प्रतीत होता था, उस पर किसी के नेत्र नहीं ठहर पाते थे। दैत्यों के लिए वह महान भयंकर एवं देवताओं के लिए अत्यंत सुख आश्चर्यजनक सिद्ध हुआ। उनकी आकृति बड़ी विकराल थी, मानो तमोगुण से ओतप्रोत कोई दूसरा पर्वत प्रकट हो गया हो। इसके बाद भगवान विष्णु के शरीर से एक दूसरी तेज राशि सामने निकली।
श्याम वर्ण वाली, लाल, श्वेत और श्याम वर्ण की प्रकाश पुंज इन 3 देवताओं से प्रकट हुए। इसी प्रकार प्रार्थना करने पर 33 कोटि देवताओं के हृदय आकाश में भी जो महाशक्ति विराजमान है, वही आद्य शक्ति, पराशक्ति, अनंत शक्ति वरुण, कुबेर, यमराज, अग्नि आदि के शरीर से पृथक पृथक निकल करके नभमंडल पर एकत्र हुई। सबके विग्रह से निकले हुए तेज एकत्र हुए और उनका एक महान प्रज्वलित प्रकाश पुंज बन गया। वह तेज पुंज महान विलक्षण था, जान पड़ता था मानो कोई दूसरा महान तेज पुंज हिमालय पर्वत के सामने आ गया हो। वह देख ही रहा था कि इतने में देवताओं का तेज पुंज एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणित हो गया। थोड़ा दर्शन करिए, संपूर्ण देवताओं के तेज प्रकाश पुंज से एक महाशक्ति का आविर्भाव हुआ। और वो महाशक्ति कौन है? मेरी माँ है जो यहाँ विराजमान बैठी है। आद्य शक्ति माँ भगवती दुर्गा, वह सर्वश्रेष्ठ नारी ऐसी विलक्षण थी कि उसे देखकर सबके सब आश्चर्य मानने लगे। वह भगवती महालक्ष्मी हुई। उसमें सत्व, रज और तम 3 गुण संपन्न वर्तमान है। संपूर्ण 18 देवताओं के तेज से प्रगटी वह देवी 18 भुजाओं से शोभा पा रही थी। 3 वर्ण थे, अखिल विश्व को मोहित कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। स्वच्छ मुख था, काले नेत्र थे, दोनों होठों में लालिमा छाई हुई थी, हाथों के तलवे लाल थे। अलौकिक अलंकारों से सभी अंगों की छवि बढ़ रही थी। महिषासुर को मारने के लिए प्रचुर देव तेज से प्रकट हुई वह देवी 18 भुजाओं से शोभायमान सुशोभित होकर प्रकट हुई। और इन्हीं बीच संपूर्ण देवताओं ने उन्हें अपना दिव्य अस्त्र शस्त्र अर्पण किया। यद्यपि मेरी माँ करुणामयी है। समय ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? 15 मिनट और लेंगे आप लोग का। मातुर ममता जग में है महान वो, मातुर ममता जग में है महान वो। कैसे करूं मैं मातुर बखान वो, मातुर ममता जग माहे महान मातुर महिमा जग माहे महान। कैसे करो मैं माता तोर बखान, कैसे करो मैं माता तोर बखान। मातुर ममता जग में है महान वो, मातुर ममता जग में है महान वो। कैसे करूं मैं माता तोर बखान वो, कैसे करो मैं माता तोर बखान। मातुर ममता जग माहे महान वो, मातुर ममता जग माहे महान वो। कैसे करो मैं माता तोर बखान वो, कैसे करो मैं माता तोर बखान वो। भोले माँ भगवती जगदम्बिका भवानी की।
दसवा के छाँव पड़े तब माता अवतारे। 9 महीना लेते हैं पेट माँ पुकारे, 10वां के छाँव पड़े माता अवतारे। कुछ देर के लिए ही सही माँ को याद कीजिए, कुछ देर के लिए ही सही माँ को याद कीजिए, पूरी होगी तमन्ना, जरा फरियाद तो कीजिए। 9 महीना ले माता पेट माँ पुकारे, 10वां के छाँव पड़े माता अवतारे। 9 महीना ले माता पेट माँ पुकारे, 10वां के छाँव पड़े माता अवतारे। दानव का मानव का भगवान हो, दानव का मानव का भगवान हो। कैसे करो मैं माता तोरे बखान हो, कैसे करो मैं माता तोरे बखान हो। सागर के पानी जैसे कभू नहीं हटाए, ममता हो तोर माया कभू नहीं सिराए। सागर के पानी जैसे कहो नहीं हटावे, ममता तोर मैया कभो नहीं सिरावे। सागर के पानी जैसे कभू नहीं हटाए, ममता तोर माया कभू नहीं सिराए। सागर के पानी जैसे कभो नहीं हटावे, ममता तोर मैया कभो नहीं सिरावे। दानव का मानव का भगवान हो, दानव का मानव का भगवान हो। कैसे करो मैं माता तोरे बखान हो, कैसे करो मैं माता तोरे बखान हो। मातुर मैया जगमान हो, मातुर ममता जगमान हो। कैसे करो मैं माता तोरे बखान हो, कैसे करो मैं माता तोरे बखान हो, कैसे करो मैं माता तोरे बखान हो। बोले दुर्गा महारानी की राजन जय। जिस समय तेज से भगवती का मनोहर रूप प्रकट हुआ, अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर का जो तेज था उससे भगवती की मुखमंडल की रचना हुई। श्वेत वर्ण से सुशोभित वह मुखमंडल अत्यंत विशाल एवं मनोहर आकृति वाला था। यमराज के तेज से भगवती के सिर के सुंदर बाल निकल आए। देखो अलग अलग देवताओं से अलग अलग माँ के दिव्य छवि प्रकट हो रही है। सभी केस बहुत लंबे थे, उनकी ऊपरी भाग मुड़ा हुआ था, मेघ के समान मनोहर आकृति थी। अग्नि के तेज से उन देवी के तीनों नेत्र प्रकट हुए, कृष्ण रक्त और श्वेत वर्ण के। उन तीनों वर्णों से उन नेत्रों की शोभा हो रही थी। उनकी सुंदर भौं संध्या के तेज से
वे तेज से परिपूर्ण भौ मां की थी, मानो कामदेव का धनुष हो। वायु के तेज से उत्तम कान उत्पन्न हुए, कुबेर के तेज से अत्यंत मनोहर नासिका प्रकट हुई। तिल के फूल के समान उनका आकार था। उन देवी के अत्यंत चमकीले एवं मनोहर दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुआ। कुंद के अग्रभाग के समान उनका आकार था। राजन, उन देवी के अत्यंत चमकीले एवं मनोहर दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। कुंद के अग्रभाग के समान उनका आकार था। देवी का अत्यंत लालिमामय अधर ओष्ठ अरुण के तेज से प्रकट हुआ। इस प्रकार तमाम देवताओं के तेज से मां भगवती आराध्या महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा त्रिगुणात्म प्रकृति देवी आविर्भूत हुई। स्वयं आद्य शक्ति, पराशक्ति, अनंत शक्ति, विश्व ब्रह्मांड की जननी, देवताओं की जननी स्वयं आद्य शक्ति परांबा का इस प्रकार प्रागट्य हुआ। विभिन्न देवताओं ने उनकी प्रसन्नता के लिए भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दे दिया, मां ये आपकी सेवा के लिए। भगवान विष्णु ने अपना चक्र दे दिया। यमराज ने तो साक्षात काल पास दे दिया। इसलिए विभिन्न प्रकार की देवताओं ने मां आद्य शक्ति परांबा जगत जननी मां भगवती का यथोचित सत्कार किया। सबने अपना अपना अस्त्र शस्त्र दे करके मां आद्य शक्ति परांबा की प्रसन्नता के लिए, किसी ने शंख दिया मां को। इस प्रकार 18 भुजाओं से शोभायमान अग्निदेव का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने एक ऐसी शक्ति तथा दानवी सेना का संहार करने में कुशल एक सुंदर शतग्नि भगवती के सामने उपस्थित कर दिया। पवन देव ने बाण परिपूर्ण तरकस एक अद्भुत दिखने वाला धनुष देवी को भेड़ दिया। विभिन्न प्रकार के देवताओं ने अस्त्र शस्त्र और तमाम प्रकार की युद्ध कला के लिए शस्त्र मां जगदम्बिका को प्रदान किया। जैसे ही मां भगवती इन दिव्य शस्त्रों को ग्रहण किया, मां ने सबसे पहले देवताओं को अभय दान दिया। कहा, हे 33 कोटि देवताओं, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आ गई हूं ना, साक्षात तुम्हारी जननी आ गई हूं, परांबा आ गई हूं। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। उन समस्त दानवों का मैं संहार करूंगी और महिषासुर नामक दैत्य का सर धड़ से अलग कर दूंगी। अब तुम समस्त देवताओं को निर्भय हो जाना चाहिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सब निर्भय होकर के, आनंदित होकर के रहें। मैं किसी प्रकार भी आप सभी देवताओं को भय सहित नहीं देख सकती। निर्भय होकर रहो। मैं अभी जाती हूं। एक ऐसी गर्जना मां ने किया, एक ऐसा नाद किया, एक ऐसी हुंकार की ध्वनि की, सात पर्वत हिलने लगे, सातों समुद्र में उफान उठा, समुद्र ने मर्यादा छोड़ दी, आकाश में गर्जना होने लगी, बिजलियां चमकने लगी। लेकिन मां भगवती आराध्य की प्रसन्नता के लिए अप्सराएं नृत्य कर रही है, गंधर्व मंगल गीत गा रहे हैं। 33 कोटि देवता पुष्पों की वर्षा करके मां का स्वागत कर रहे हैं कि हे जगत जननी, हे विश्व ब्रह्मांड की जननी, हे मां, शीघ्रातिशीघ्र हम देवताओं का और कार्य सिद्ध करके आप पुनः धर्म की स्थापना करें। और फिर मेरी महाशक्ति आद्य शक्ति सिंह पर आरूढ़ 18 भुजाओं से शोभायमान होकर मेरी मां चल रही है। और इस प्रसंग पर एक छत्तीसगढ़ का बड़ा ही प्रसिद्ध भजन है, महिषासुर मारन चले है दुर्गा माई। तो इसके लिए मैं पटेल साहब का निवेदन करता हूं कि मां आदि शक्ति चल रही है जगदम्बिका परांबा भगवती महिषासुर मर्दन के लिए। तो आप सब इस मधुर भजन का केवल एक पंक्ति में लाभ लें और फिर महिषासुर का अंत होना है। हेलो, बोल परांबा भवानी की जय।
महिषासुर मारन चले हैं दुर्गा माई। महिषासुर मारन चले है दुर्गा माई। महिषासुर मारन चले हैं दुर्गा माई। महिषासुर मारन चले है दुर्गा माई। बधुआ में होके वो मारन चले हैं दुर्गा माई। महिषासुर मारन चले है दुर्गा माई। महिषासुर मारन चले हैं दुर्गा माई। महिषासुर मारन चले है दुर्गा माई। चक्र धरे और कोनो मवो तलवारे। एक हाथ में चक्र धरे कोनो हाथ तलवारी। एक हाथ में चक्र धरे दूजे हाथ तलवारी। एक हाथ में चक्र धरे दूजे मधर तलवारी। जब एक हाथ में चक्र धरे कोनो हाथ तलवारे। कोनो हाथ में भाला भरती कोनो महो लागे। रूपे दिखे वो बिकरारी। महिषासुर मारन है दुर्गा माई। महिषासुर मारन चले है दुर्गा माई। महिषासुर मारन चले हैं दुर्गा माई। महिषासुर मारन चले है दुर्गा माई। महिषासुर मारन चले है दुर्गा माई। महिषासुर मारन चले है दुर्गा माई। बोल्या शक्ति दुर्गा जय। मां ने जब गंभीर गर्जना की तो महिषासुर का भी सिंहासन हिल गया। साथ साथ पर्वत, समुद्र में लहरें, गर्जना, बिजलियां, लेकिन मां के हुंकार मात्र से महिषासुर नामक दैत्य का सिंहासन हिलने लगा। संकित होकर उसने उपस्थित दानवों से पूछा, यह क्या हो रहा है? और क्या यदि इस विशिष्ट ध्वनि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने दूत भेजा, पता करो कि किनकी आवाज है जिनकी आवाज सुनकर हम भयभीत समान हो रहे हैं। क्या कोई महाकालिका प्रकट हो गई है? महिषासुर के इस प्रकार निवेदन करने पर दूत गया। मां भगवती महिषासुर के स्थान के पास ही एक देव मंदिर में अपना स्थान बनाई। सिंह पर आरूढ़ है। मां की भुजा कितनी है? 18 भुजाओं से शोभायमान है सिंह। मां सिंह पर आरूढ़ है। दूत आया, भगवती के स्वरूप को देखकर भयभीत हो गया। देखा मां आदि शक्ति का दर्शन उसे प्राप्त हुआ, लेकिन निकट जाने की शक्ति उन पर नहीं थी, क्योंकि मां दिखने में तो दिव्य माधुर्य मूर्त की थी। मां विश्व ब्रह्मांड को अपने वश में करने की दिव्य परमानंद मां का स्वरूपा ही है। ऐसा मां की दिव्य माधुरी मूर्त को देखकर तो वह मुग्ध हुआ, लेकिन मां की 18 भुजा है जिनमें तमाम अस्त्र शस्त्र और सिंह पर जगदम्बा बैठी है। दूत ने जब देखा मां आदि शक्ति के स्वरूप को भयभीत हो गया और जाकर कहा, महाराज दरबार लगा हुआ है, महाराज महिषासुर विराजमान है,
चिकछोर भी डाला, असीलोमा, बड़े बड़े असुर समुदाय, सेना नायक, सेनापति, सभासद सब विराजमान हैं। दूत गया और जाकर कहा, महाराज आपकी जय हो। हे महिषासुर महाराज, आपके योग्य आज प्रथम बार इस दूत ने एक ऐसी स्त्री देखा है जो आपके विवाह के योग्य है। कहा थे महाराज, एक परम सुंदरी आई है। परम सुंदरी तो है लेकिन ताकत की भी कोई कमी नहीं है महाराज। वह सिंह पर विराजमान है, 18 भुजाओं से शोभायमान है। उनकी दिव्य माधुरी मूरत को मैं देखा राजन, वो आपके ही योग्य है। इसलिए शीघ्राति शीघ्र आप कोई ऐसे व्यक्ति को भेजिए, आपके मंत्री को, जो उस परम सुंदरी को माधुरी मूरत से, श्रृंगार रस से परिपूर्ण उस देवी को जो आपके पास लिवा लाए। और मैं चाहता हूं महाराज, सब लोग जितने दरबार पर हैं असुर समुदाय सब ने कहा, नहीं महाराज जी, हमने आपका सब सुख देखा, आप त्रिलोक विजेता है, बिहाव लऊ देख लेते हैं, कहा थे शादी लऊ देख लेते हैं महाराज, आपको आवश्यक रूप से उस परम सुंदरी से विवाह करना चाहिए। यही होगा, आई एम महिषासुर की। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं मेरे लिए। उस परम सुंदरी को जाओ, अरे दूतों आदेश नहीं पता तुम्हें, जाओ शीघ्रता पूर्वक और उसे मेरे पास लेकर आओ। उसी से मेरा विवाह होगा। जब तुम लोग चाहते ही हो कि मेरा शादी हो, विवाह हो, तो बिल्कुल होगा, साथ होगा। जाओ ले आओ। की अट्टहास के साथ महिषासुर ने दरबार में गर्जना की। तभी अनेक अनेक महिषासुर के दूत गए जगदम्बा के पास। देवी, हे सिंह पर आरूढ़ होने वाली परम सुंदरी, हम आपको लिवाल ले जाने के लिए आए हैं। कहा देवी ने कहा, किसके आज्ञा पर आए हो? महिषासुर, आ जाओ। कहे तुम्हारी शक्ति तो मैं देखूं, मेरे पास आओ। कहे पहले देवी शांत विराजमान हुई, ध्यान की मुद्रा में थी। देखते ही देखते जगदम्बिका के पास सिंह आ गया, प्रकट हो गया, दहाड़ लगाई, भागने लगे। प्राण बचाओ के इस, यहां तो किसी का भी प्राण बचने वाला नहीं है। और माँ का एक नाम क्या है? भद्रकाली भी है, जगदम्बा है माँ। देवियों ने कहा माँ के सहयोग, माँ ने कहा जगदम्बा ने, किसी अभी कालिका का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, नहीं तो कल कालिया ही देखो। जत का गन्ना सब भागा, ये करियानो है भैया, तरिया कहा है। माँ के स्वरूप को जब देखते थे ना, हजारों लाखों को तो एक साथ पकड़ती है, और मुंह में जैसे आप लोग दातुन चबाते हैं ना, ऐसी जगदम्बिका दैत्यों को मुख पर डालती है। बार बार माँ भगवती अंबिका मधु का पान करती है। उन्होंने बहुत बुद्धि योग का आश्रय दिया, बहुत भाव समझे इसकी। हे परम सुंदरी, आप महिषासुर हमारे महाराज के ही योग्य हैं। क्यों? क्योंकि वो त्रिलोक विजेता है, देवताओं को भी हरा दिया हमारे महाराज ने, लेकिन आज तक विवाह नहीं किया है। हे 18 भुजाओं से शोभायमान देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारे स्वामी का आदेश है, चलिए हमारे साथ की। माँ ने कहा, क्या आप लोगों में सामर्थ्यता है मुझे ले जाने की? सब निकट आए और माँ को पहले तो बुद्धि योग से मनाया, माँ नहीं मानी। माँ ने कहा कि मैं एक परमात्मा के सिवा और किसी को वरण करने यहाँ नहीं आई हूँ, और मैं तुम्हारे महिषासुर के लिए ही आई हूँ। अंतर यह है, वह मुझसे विवाह करना चाहता है और मैं उसका वध करना चाहती हूँ, ये अंतर है। कहे वो भी मुझे चाहता है, मैं भी उसे चाहती हूँ, अंतर सिर्फ इतना है, वो मुझसे विवाह का सुख और मैं उसकी मृत्यु का सुख चाहती हूँ। दैत्यों ने धावा बोल दिया अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से माँ के ऊपर, लेकिन माँ तो विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर आई थी। माँ ने एक ही बाण चलाया, प्रथम आए गए इनके जितने भी गण थे
सबका मां ने सर से धड़ अलग कर दिया, एक का सिर गया और महिषासुर के दरबार पर गिरा। महिषासुर भयभीत हो गया। फिर एक एक करके महिषासुर ने कहा, फिर ताम्र को आदेश दिया, मंत्रियों की सलाह ली कि इस विषम परिस्थिति में क्या करना चाहिए। बहुत लोगों ने सलाह दिया कि महाराज जी पहले थोड़ा विचार कर लो, आपको वरदान तो प्राप्त है, लेकिन क्या आपको पता नहीं है कि वरदान में एक रहस्य छिपा हुआ है। देवताओं से आप अवध्य हो सकते हो, त्रिविध देवताओं से आपने हार स्वीकार नहीं किया, आप विश्व विजेता भी बन गए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके मौत स्त्री के हाथ है। थोड़ा विचार करो, कहीं यही वह स्त्री तो नहीं है जिनके हाथों आपका मौत लिखा है। महाराज महिषासुर ने कहा, मैं स्त्रियों से 3 काल में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कभी डरने वाला नहीं हूं। वो सामान्य स्त्री है, विवाह की इच्छा अब मेरी बढ़ रही है। ताम्र सेना लेकर जाओ, यदि वह भाव से ना आए तो उसे बांध कर ले आना। ताम्र गया, ताम्र ने भी निवेदन किया, लेकिन माँ भगवती के सामने ताम्र की एक भी बुद्धि योग नहीं चला। माँ भगवती और ताम्र का आमना सामना हुआ। देवी ने फिर ताम्र के साथ साथ ही वास्कल, दुर्मुख, इन सब का भी वध मां भगवती ने की, लेकिन महिषासुर के मन में अभी भी कामना है। फिर इसी प्रकार एक एक करके चिक्षुराख्य, ताम्राक्ष, असीलोमा, विडाला, इन सब को भी भेजा। लेकिन बोलो भाई, क्या शक्ति के सामने ये सब टिक सके? मां भगवती की हुंकार मात्र, मां भगवती की एक दृष्टि मात्र इन असुरों के वध के लिए काफी। लेकिन फिर भी मां ने लीला की। मां ने तमाम तलवार का कभी उपयोग करती, कभी बाण का उपयोग करती, कभी ढाल का उपयोग करती, कभी इनके सिंह दैत्यों पर आक्रमण कर देता। इस प्रकार भगवती ने इन सब राक्षसों का वध किया। अंत में सबने कहा कि महाराज केवल आप ही हैं जो उससे विजय पा सकते हैं। तो महिषासुर की क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने अपने सारथी को बुलाकर कहा कि इसमें 1000 गधे जोते जाते हैं। किसमें? रथ पर। फिर 1000 गधों से सुसज्जित रथ तैयार किया गया। अनेक आयुध, पताका उन पर शोभायमान है, तमाम अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हुआ। लेकिन फिर मन में विचार आया कि यदि मैं भैंसा के रूप में जाऊंगा तो बोलो भाई देवी पसंद करेगी इसे? इनका नाम ही महिषासुर है ना, भैंसा है ये। यदि भैंसे के रूप में जाऊंगा तो देवी मुझे, किसी भी सामान्य चाहे अप्सरा या देवांगना, हर स्त्री को रूप प्रिय होती है। इसलिए इन्होंने विचार किया कि यदि मैं भैंसा के रूप में चला गया तो देवी देखकर भयभीत हो जाएगी। रूप माधुरी का वर्णन तो महिषासुर सुन चुके हैं, लेकिन मन में विचार आया, इसलिए एक दिव्य पुरुष का रूप धारण किया। एक ऐसा पुरुष बना, सामान्य कोई स्त्री इन्हें देख लेता तो आकर्षित हो जाता, लेकिन ये तो स्वयं पराम्बा है, विश्व ब्रह्मांड जिनकी मनोरंजन की सामग्री है। महामाया, महामेधा, महास्मृति, महाबुद्धि, महाशक्ति स्वरूपा जगदम्बिका के सामने जब गए। अच्छा बोलो भाई, महामाया के सामने कोई माया चलेगी? स्वयं महामाया जहां हो वहां किसी प्रकार की कोई माया चलेगी? महिषासुर नामक दैत्य ने माया किया। अब बहुत सुंदर कहानी घलो सुन इस माताला कि समय पर विवाह हो जाना चाहिए, मैं आपके योग्य हूं। यदि समय पर विवाह नहीं हुआ तो मंदोदरी के समान आपको भी पछताना पड़ेगा। समय का भाव है, नहीं तो ये इतिहास भी मैं रखता। ये विवाह की योग्य हो गई थी, लेकिन इससे पूर्व इसकी छोटी बहन का विवाह हुआ, तब इसके मन में विवाह की इच्छा जगी मंदोदरी के मन में, और फिर अपात्र वर इसे मिला और आजीवन इनको दुख का सामना करना पड़ा। तब महिषासुर माल समझावत है कि देखो मैं आपके पात्र हूं, मैं आपके योग्य हूं और आप मेरी योग्य हैं। हम दोनों सामर्थ्यवान हैं, दोनों शक्तिशाली हैं और दोनों में समरूपता है, और देवता तो मुझसे हार गए हैं, आपके समान कोई वर नहीं है।
आपके समान कोई वधू नहीं है और मेरे समान कोई वर नहीं है। इसलिए हम दोनों को दाम्पत्य जीवन के सूत्र से, मांगलिक जीवन के सूत्र से, विवाह के उत्सव के सूत्र से बंध जाना चाहिए। ते मोसन बिहाव कर ले इसे की। मां ने कहा युद्ध करने आए हो महिषासुर, युद्ध करो। मैं जानती हूं मैं महामाया हूं और महामाया के सामने तुम्हारी माया चलने वाली नहीं है। प्रकट करो अपना रूप और युद्ध करो। महिषासुर समझ गया कि मेरे 10,000 सैनिकों को ये खा गई, जगदम्बा है, रक्त का पान कर गई। अब मैं आया हूं, ये कभी मेरी नहीं हो सकती, बुद्धि से नहीं हो सकती, ताकत से मैं इसे जीत सकता हूं, ऐसा इसका अभिमान था। मां भगवती के ऊपर तमाम अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगा। एक महिषासुर 1,000 रूप बना लेता था। थोड़ा समझिए भाई कथा को। महिषासुर एक ही है, लेकिन ऐसी माया जानता था आप समझ नहीं पाओगे कि ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट हाँ समझ नहीं पाओगे। लेकिन महिषासुर 1,000 रूप बना करके मां भगवती को 10 दिशाओं से घेर लिया और तमाम अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती है। लेकिन मां आदि शक्ति, पराशक्ति है, अनंत शक्ति है। इसलिए महिषासुर द्वारा संधान की गई तमाम उनके अस्त्र शस्त्र का मां प्रति उत्तर देती है, उन तमाम अस्त्रों को तोड़ देती है। और फिर महिषासुर अपना महाभयावही रूप प्रकट कर दिया। कभी पुंछ घुमाने लगता था, सिंगों से बड़े बड़े पर्वत शिखरों को, बड़े बड़े पहाड़ को ना अपने सिंग पर लेता और जगदम्बिका के ऊपर वार करता था। लेकिन मां ढाल से, कभी तीर कमान से, कभी तलवार से अपना रक्षा करती, क्योंकि वो स्वयं आदि शक्ति स्वरूपा है। महिषासुर कभी सिंह बन जाता था और सिंह के ऊपर धावा बोल देता था, तो सिंह भी दहाड़ लगाता। और महिषासुर कभी हाथी बन जाता, हाथी बना तो मां जगदम्बिका का सिंह इनके ऊपर बैठ गया और मांस खाने लगता था। अत्यंत भयंकर रोमांचकारी यह मां भगवती आदि शक्ति और अत्यंत बलवान महिषासुर त्रिलोक विजेता महिषासुर का यह संग्राम चला। कभी हाथी बन जाता, कभी शेर बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, बड़े बड़े पर्वत शिखरों के द्वारा मां के ऊपर धावा बोलता, कभी बाण की वर्षा लगा देता, कभी तलवार लेकर लड़ने लगता, तो कभी गदा लेकर के युद्ध करने लगता। मां भगवती इनके हर शस्त्र का जवाब देती। और फिर मां भगवती को स्वयं रुद्र महादेव, कालों के काल महाकाल, देवों के देव महादेव शंकर बाबा ने त्रिशूल दिया। मां भगवती ने त्रिशूल से आकाश मार्ग पर मां उड़ चली और सीधे महिषासुर के हृदय पर आघात करती है। लेकिन महापापी देते हैं महिषासुर, फिर भी प्राणांत नहीं होते। तो मां भगवती ने फिर चक्र का, विष्णु जी ने चक्र दिया, त्रिशूल तो रुद्र महादेव ने दिया, लेकिन चक्र किसने दिया? विष्णु जी ने दिया। चक्र का मां ने आवाहन किया और 1000 धार वाले चक्र से मां भगवती ने महिषासुर नामक दैत्य का देखते ही देखते सर से धड़ माने अलग कर दिया। देवता आनंदित हुए, पुष्पों की वर्षा हुई, जय जयकार हुआ, नमस्कार हुआ। इस प्रकार मां भगवती ने महिषासुर नामक दैत्य का अंत किया और देवताओं को भय मुक्त किया और पुनः पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हुई। ये जगदम्बिका का आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा जी का अवतार भी कहोगे तो कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है। यद्यपि मां सर्वशक्ति स्वरूप है, इसलिए अवतार नहीं कर सकते हैं। वो आदि शक्ति थी, है, हमेशा रहेगी, वो सर्वकाल में विद्यमान है। इसीलिए मां को सत्य स्वरूपा कहा जाता है। तो ऐसे सत्य स्वरूपा मां भगवती की आप सब आराधना सुन रहे हैं। महिषासुर का यह चरित्र जगदम्बिका से संबंध रखता है। इसलिए बोलो भाई, मां के साथ महिषासुर की भी पूजा होती है। यद्यपि राक्षस था, लेकिन मां के हाथों उनकी मृत्यु हुई, जिससे वे परम गति को प्राप्त हुए। और आज भी महिषासुर की पूजा मां के साथ होती है। और इसीलिए मेरा निवेदन है आप सब भक्तों से, जो यह इतिहास को,
जो इस पुराण की इस कथा को सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और आद्य शक्ति कथा सुनने वाले के हृदय मंदिर पर बैठ जाती है और अपने भक्तों की मनवांछित इच्छाओं की आपूर्ति करती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मां भगवती आप सबकी भी इच्छा को पूर्ण करे। खड़े हो जाए, एक छोटा सा कीर्तन और फिर मां दुर्गा जी की आरती। कल मधु कैटभ का आप लोगों ने परसों सुना था, फिर आगे शुंभ निशुंभ चंड मुंड और रक्त बीज का अंत है कल कथा में। तो आवश्यक रूप से आप आरती की थाल सजा लें। श्री राधे श्री राधे। बार बार बोलो दुर्गा मैया की। या देवी सर्वभूतेषु मां दुर्गा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहु मां जग तरन आए वो, यहु मां जग तारन आए वो। नौ दुर्गा के रूप में जग के निवारण आई वो। नौ दुर्गा के रूप में जग के निवारण आई वो। यहु मां जग तारन आए वो, यहु मां जग तारन आए वो। नौ दुर्गा के रूप में जग के निवारण आए वो। नौ दुर्गा के रूप में जग के निवारण आए वो। जहाँ जहाँ तोर दात गिरे माँ दंतेश्वरी कहाए वो, दंतेश्वरी कहाए। जहाँ जहाँ तोर दात गिरे माँ दंतेश्वरी कहाए वो, दंतेश्वरी कहाए। अनगिनत दानौला मारे भूया के काज समारे वो, भूया के काज समारे। अनगिनत दानौला मारे भूया के काज सवारे ओ, भूया के काज सवारे। औ मां जग तारन आए ओ, यहु मां जग तारन आए हो। नौ दुर्गा के रूप में जग के निवारण आई हो। नौ दुर्गा के रूप में जग के निवारण आई हो। औ मां जग तारन आए हो, यहु मां जग तारन आए हो। नौ दुर्गा के रूप में जग के निवारण आए हो। नौ दुर्गा के रूप में जग के निवारण आए हो। जहाँ जहाँ तोर बाल गिरे माँ बमलेश्वरी कहाए हो, बमलेश्वरी कहाए।
जहाँ जहाँ तोरे बाल गिरे माँ कमलेश्वरी कहाए हो कमलेश्वरी कहाए कमलेश्वरी कहाए वो साई कमलेश्वरी कहाए वो कमलेश्वरी कहाए कमलेश्वरी कहाए ओ दाई कमलेश्वरी कहाए वो कमलेश्वरी कहाए यहु माँ जग तरने आए हो यहु माँ जग तरने आए हो नौ दुर्गा के रूप माँ जग के निवारण आए हो नौ दुर्गा के रूप माँ जग के निवारण आए हो यहु माँ जग तरने आए हो यहु माँ जग तरने आए हो नौ दुर्गा के रूप माँ जग के निवारण आए हो नौ दुर्गा के रूप माँ जग के निवारण आए हो नौ दुर्गा के रूप माँ जग के निवारण आए हो नौ दुर्गा के रूप माँ जग के निवारण आए हो। बार बार बोलो दुर्गा मैया की जय हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे प्रियंका और भारती बहन हमारे रोशन जंघेल भाई जी के आप दोनों सिस्टर हैं, बहन हैं। आप दोनों के द्वारा आज प्रसादी की व्यवस्था की गई है। भक्तों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है कि ये दो बहन भी हमारे देवी भागवत में प्रकट हो गए, तो इन दोनों के द्वारा आप सभी भक्तों के लिए प्रसादी की व्यवस्था है। आरती के बाद माताओं से निवेदन है, भक्तों से निवेदन है कि यह महाप्रसादी भी आप सब लेते जाइएगा। दूर से जो आए हुए हैं अतिथि जन अथवा आसपास के निकट के मातृ शक्ति के उपासक, उन भक्तों से भी निवेदन है कि आप सब भी आवश्यक रूप से पंडाल में आकर के प्रसाद लेकर ही जाएंगे। चला लीजिए आरती जला लीजिए। बोले आद्य शक्ति दुर्गा महारानी की जय हो। जगत जननी जगदम्बिका भवानी की जय हो। चलिए यार उठा लो भैया, आरती उठा लो। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर विच आरती जय माँ जय महारा वाली आरती जय माँ। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर विच आरती जय माँ जय माँ दरबारा वाली आरती जय माँ। काहे भी मैया तेरी आरती बनावा, काहे भी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी पावा विच बाती मंदिर विच आरती जय माँ जय माँ चोला वाली आरती जय माँ महारा वाली आरती जय माँ। सर्वे सोने की तेरी आरती बनावा, सर्वे सोने की तेरी आरती बनावा, अगर कपूर पावा बाती मंदिर विच आरती जय माँ हे माँ पिंपरी वाली आरती
बालिया मेरी अम्बे कौन तेरा, बालिया मेरी अम्बे कौन जागेगा सारी रात मंदिर बिच आरती जय माँ जय तेरा वाली आरती जय माँ। झुग जीवे तेरा जुमेदा राजा, झुग जीवे तेरा जुमेदा राजा, जिस तेरा भवन माते मंदिर विच आरती जय माँ वाली आरती जय माँ, हे माँ पहाड़ा वाली आरती जय माँ। सिमर चरण तेरा ध्यान इस गावे, सिमर चरण तेरा ध्यान इस गावे, जो ध्यावे तो फल पावे नरवाने विच आरती जय माँ वाली आरती जय माँ, हे माँ पहाड़ा वाली आरती जय माँ। और भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, और भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर विच आरती जय माँ से चंद्रो वाली आरती जय माँ, ओ माया वाली आरती जय माँ, ओ माया वाली आरती जय माँ, ओ मैया करिया वाली आरती जय माँ। बोले माँ भगवती दुर्गा महारानी की जय हो। काली जी की आरती करें आइए। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, माँ भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों से बलशाली अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के तुम गोरी वारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बड़ा ही निर्मल नाता, भूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता, माता सुनी को माता, सब पर करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख गोनी भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली,
सतियों के सत्य को संवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो दुर्गे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे कंबर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो दुर्गे हम सब उतारे तेरी आरती हो काली हम सब उतारे तेरी आरती कर्पूर तदेव तदेव विद्याधरं तदेव तदेव सर्वं तदेव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम वासुदेवम हरे खट खट बनती वाले फूल के राजा तेरी अखिया तरस रही अब तो आजा खट खट बनती वाले फूल के राजा तेरी अखिया तरस रही अब तो आजा बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी पहाड़ा वाली जय माता दी मिलकर बोलो जय माता दी पहाड़ा वाली जय माता दी छोटा वाली जय माता दी मेहरा वाली जय माता दी मेरा वाली जय माता दी मैहर वाली जय माता दी सब कोई बोलो जय माता दी हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे बोले आदिशक्ति दुर्गा महारानी की जय हो श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो साचे दरबार की जय हो जय जय श्री राम दीप दर्श कराएंगे थोड़ा जलाचमन कर दीजिए हरे महाज्योतिर्मात स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्राह्मणे लिंग मूर्तये ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय श्री जगदम्बाय दुर्गंबिकाभ्याम नमः जगदम्बार्पणमस्तु ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चै नमः हरे ओम दीप दर्शयामि परिक्रमा कर लें आप सभी श्रोतावृंद ओम यानि गानि जपपानि जन्म जन्मांतरकृतानि च त्राणि सर्वाणि मनश्यन्तु प्रदक्षिणायां दिवदे प्रदक्षिणां समर्पयामि बोले मां भगवती दुर्गा महारानी की जय भैया रोशन भैया प्रसादी का भोग लगाइए आप सभी माताओं से भक्तों से आग्रह है कि आज हमारी भारती बहन और प्रियंका बहन की ओर से प्रसादी वितरण होगी जो हमारे मुख्य प्रति यजमान श्रीमान रोशन भाई बघेल जी के बहन हैं उनके द्वारा प्रसादी वितरण होनी है। आप सभी माताएं भक्त प्रसाद लेकर अवश्य जाएं। सबसे पहले आप सब आरती ले लीजिए और उसके बाद पुष्पांजलि होगी। भोग लगाइए भैया। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय। एक छोटे से 2 लाइन के 10 गीत गाता हूं। जिनके 2 हाथ है वो 2 हाथ उठाना और माता ने जिनको 1 हाथ दिया है वो 1 ही हाथ उठाना और जोरदार जयकारा लगाना। बोल शेरा वाली माता की।
जब महिषासुर के अत्याचार से पूरा संसार ग्रास में था, तब कुछ भक्तों ने माँ दुर्गा को बुलाने का प्रयास किया। उन्हीं को बहुत पहले मैंने लिखा था, उसे आज एक मुखड़ा गा रहा हूँ। प्रेम से बोलो शारदा मैया की जय। आजा मोरी आजा दाई वो, आजा मोरी आजा दाई हो, आजा आजा मोरे आजा ताई हो, आजा मोरी आजा दाई हो, आजा मोरी आजा दाई हो, आजा मोरे आजा ताई हो, आजा मोरे आजा ताई हो। देखा जाता ही वो। प्रेम से बोलो शारदा मैया की जय। माता रानी के दरबार में सब बराबर है। तो एक शेर है, दौलत किसी की गोद में पड़ी नहीं रहती, दौलत किसी की गोद में पड़ी नहीं रहती, और बड़ों की बातें हमेशा बड़ी नहीं रहती। कई बार बड़े लोग भी गलत सलाह देते हैं, तो बड़ों की बातें हमेशा बड़ी नहीं रहती। और तुम कांधा दो या ना दो ये तुम्हारी मर्जी, तुम कांधा दो या ना दो ये तुम्हारी मर्जी। बहुत लोगों ने मेरे से कहा देवी भागवत तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं अपने छोटे भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जब ये माता महारानी है तो मैं उसका बेटा राजकुमार हूँ। वो बनाने का श्रेय मेरे छोटे भाइयों को है। तो उनके लिए कि किसी गरीब की मैया पड़ी नहीं रहती। तुम जनाजा दो या ना दो ये तुम्हारी मर्जी, तुम जनाजा दो या ना दो ये तुम्हारी मर्जी। किसी गरीब की मैयत कभी पड़ी नहीं रहती। जयकारा वाली दरबार जय। काली काली महाकाली देह जुड़ा ले वो, काली काली महाकाली देह जुड़ा ले वो, करा जुड़वास गोदाई, करा जुड़वास गोदाई, हाथ जोड़ लें आप सभी। ओम
जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरे मा जगेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनागम महिमान सचन्द्र चन्द्र पूर्वे साध्याय संस्ति देवानां सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणां परमेश्वरी ओम भूर्भुवः स्वः। श्री त्रिगुणात्मकाय श्री महाकाली श्री महालक्ष्मी श्री महासरस्वती स्वरूपाय श्री जगदम्बाय दुर्गाम्बिकाभ्यां नमः। जगदम्बार्पणमस्तु। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे नमः। ध्यानार्थे मंत्रो पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रेम से बोले मां भगवती दुर्गा मैया की जय, महामाया मैया की जय, शीतला माता की जय, साचे दरबार की जय, शेरा वाली मैया की जय, सियावर रामचंद्र की जय, रुद्र महादेव भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। जयकारा शेरा वाली द बोल साचे दरबार की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।